अकेले रहना सीखो, क्योंकि जिस दिन तुमने अकेले रहना सीख लिया उसी दिन तुम्हें पहली बार पता चलेगा कि तुम्हारे भीतर कितनी बड़ी दुनिया छिपी हुई है। आदमी पूरी जिंदगी बाहर किसी को खोजता रहता है, कभी प्रेम के नाम पर, कभी दोस्ती के नाम पर, कभी परिवार के नाम पर, कभी समाज के नाम पर, और कभी इस उम्मीद में कि कोई दूसरा आएगा और उसके जीवन को पूरा कर देगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी कमी किसी दूसरे इंसान की नहीं है। तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी कमी तुम्हारे अपने साथ तुम्हारा संबंध टूट जाने की है। तुम अपने साथ रहना भूल गए हो। तुम कमरे में अकेले होते हो, फिर भी अकेले नहीं होते। तुम्हारे भीतर हजारों आवाजें चलती रहती हैं। किसी ने क्या कहा, किसने तुम्हें छोड़ा, किसने तुम्हें धोखा दिया, कौन तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, कल क्या होगा, भविष्य में क्या मिलेगा, लोग तुम्हें स्वीकार करेंगे या नहीं। तुम्हारा मन लगातार भीड़ बनाए रखता है। इसलिए जब कभी जीवन तुम्हें अकेला करता है तुम घबरा जाते हो। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए तुम अधूरे हो। लेकिन अकेलापन और अकेले होना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। अकेलापन तब है जब तुम दूसरे की अनुपस्थिति को महसूस करते हो, और अकेले होना तब है जब तुम अपनी उपस्थिति को महसूस करना शुरू कर देते हो। अकेलापन दुख देता है, अकेलापन भीतर खालीपन पैदा करता है, क्योंकि तुम चाहते हो कि कोई आए और उस खालीपन को भर दे। लेकिन अकेले होना एक उत्सव है, क्योंकि वहां तुम किसी से कुछ मांगते नहीं, तुम स्वयं को अनुभव करते हो। जरा सोचो, जिस आदमी को हर समय किसी न किसी की जरूरत रहती है, क्या वो वास्तव में स्वतंत्र है? अगर तुम्हारा खुश होना किसी दूसरे के व्यवहार पर निर्भर है तो तुम्हारी खुशी तुम्हारी नहीं है। अगर कोई तुम्हें प्यार करे तभी तुम अपने आप को महत्वपूर्ण समझो तो तुम्हारा आत्मसम्मान भी तुम्हारा नहीं है। अगर कोई तुम्हें छोड़ दे और तुम्हारी पूरी दुनिया टूट जाए तो इसका अर्थ यह नहीं कि प्रेम बहुत गहरा था। शायद इसका अर्थ यह है कि तुमने अपने अस्तित्व की जिम्मेदारी किसी दूसरे के हाथ में दे दी थी। मैं तुम्हें दूसरों से दूर भागने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं यह भी नहीं कह रहा कि रिश्ते छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, प्रेम छोड़ दो, समाज छोड़ दो। नहीं, मैं केवल इतना कह रहा हूं कि पहले अपने भीतर एक ऐसा स्थान पैदा करो जहां तुम बिना किसी के भी शांत रह सको। क्योंकि जो व्यक्ति अकेले नहीं रह सकता वो दूसरे के साथ भी सच में प्रेम नहीं कर सकता। वो प्रेम नहीं करता, वो निर्भर होता है। वो दूसरे को चाहता नहीं, वो दूसरे का उपयोग करता है अपने भीतर के खालीपन को भरने के लिए। और जब दूसरा उसकी अपेक्षा पूरी नहीं करता तो प्रेम धीरे धीरे शिकायत बन जाता है, शिकायत क्रोध बन जाती है, क्रोध नफरत बन जाता है। इसलिए तुम्हें सबसे पहले अपने अकेलेपन से दोस्ती करनी होगी। एक दिन ऐसा करो कि कुछ घंटों के लिए अपना फोन बंद कर दो, किसी से बात मत करो। कोई संगीत नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई किताब भी नहीं। बस अपने कमरे में बैठो और अपने साथ रहो। शुरुआत में तुम्हें बहुत बेचैनी होगी, मन कहेगा फोन उठा लो, किसी को मैसेज कर दो, कुछ देख लो, बाहर चले जाओ। लेकिन तुम थोड़ी देर रुको, उस बेचैनी को देखो, उससे भागो मत, क्योंकि वही बेचैनी तुम्हारा असली शिक्षक है। तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर कितनी बातें दबाकर रखी गई हैं, कितने अधूरे संवाद हैं, कितने पुराने दुख हैं, कितनी इच्छाएं हैं जिन्हें तुमने कभी स्वीकार नहीं किया, कितने डर हैं जिनसे तुम रोज भागते हो। और धीरे धीरे अगर तुम भागना बंद कर दो तो तुम्हें अपने भीतर एक और आवाज सुनाई देगी, एक बहुत शांत आवाज जो हमेशा से वहां थी लेकिन तुम्हारी भीड़ में दब गई थी। वही तुम्हारी अपनी आवाज है, वही तुम्हारा अस्तित्व है। दुनिया ने तुम्हें बहुत सारी पहचानें दी। किसी ने कहा तुम अच्छे हो, किसी ने कहा बुरे हो, किसी ने कहा सफल हो, किसी ने कहा असफल हो, किसी ने कहा सुंदर हो, किसी ने कहा साधारण हो, किसी ने कहा तुम महत्वपूर्ण हो, किसी ने तुम्हें नजरअंदाज कर दिया। और तुमने उन सब शब्दों को इकट्ठा करके अपने बारे में एक कहानी बना ली। लेकिन तुम वो कहानी नहीं हो, तुम वो व्यक्ति नहीं हो जो लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं। तुम उससे कहीं अधिक गहरे हो। इसलिए अकेले बैठना केवल अकेले बैठना नहीं है, ये अपनी बनाई हुई पहचान से बाहर निकलने की शुरुआत है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हारे पास कोई दर्शक नहीं होता, और जब कोई दर्शक नहीं होता तब पहली बार तुम बिना अभिनय के जी सकते हो। तुम मुस्कुरा सकते हो बिना किसी को दिखाए, रो सकते हो बिना किसी से छिपाए, चुप रह सकते हो बिना ये सोचे कि सामने वाला क्या समझेगा
यही स्वतंत्रता है। दुनिया में सबसे बड़ी गुलामी यह नहीं कि किसी ने तुम्हें जंजीर से बांध दिया है, सबसे बड़ी गुलामी यह है कि तुम लगातार दूसरों की नजरों में जी रहे हो। तुम कपड़े अपने लिए नहीं पहनते, लोगों के लिए पहनते हो। तुम सफलता अपने आनंद के लिए नहीं चाहते, लोगों को साबित करने के लिए चाहते हो। तुम पैसा केवल जरूरत के लिए नहीं चाहते, दूसरों से ऊपर दिखने के लिए चाहते हो। तुम रिश्ते भी कई बार प्रेम के कारण नहीं, अकेले पड़ जाने के डर से पकड़ कर रखते हो। और फिर तुम कहते हो कि जिंदगी मुझे दुख देती है। जिंदगी तुम्हें दुख नहीं देती, तुम्हारी निर्भरता तुम्हें दुख देती है। जिस दिन तुमने ये देख लिया उसी दिन परिवर्तन शुरू हो जाता है। अकेले रहना सीखने का मतलब यह नहीं कि तुम लोगों से नफरत करने लगो, इसका अर्थ तो उल्टा है। जब तुम अकेले रहना सीखते हो तब पहली बार तुम लोगों को बिना मांग के प्रेम कर सकते हो। तब तुम किसी के पास इसलिए नहीं जाते कि वो तुम्हें पूरा करे, बल्कि इसलिए जाते हो क्योंकि तुम्हारे भीतर पहले से प्रेम है और तुम उसे बांटना चाहते हो। तब रिश्ता जरूरत नहीं रहता, सुंदरता बन जाता है। तब तुम्हारा साथ किसी के लिए बोझ नहीं होता, क्योंकि तुम उससे कुछ छीनने नहीं आए हो, तुम उसके साथ होने का आनंद लेते हो। और जब वो चला जाए तब भी तुम टूटते नहीं, तुम उसे जाने दे सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा अस्तित्व किसी एक व्यक्ति से बड़ा है। याद रखना, जो चीज तुम्हें छोड़ने पर तोड़ देती है वो प्रेम नहीं, आसक्ति हो सकती है। प्रेम में पकड़ नहीं होती, प्रेम में स्वतंत्रता होती है। प्रेम कहता है तुम मेरे साथ हो तो सुंदर है, तुम अपने रास्ते चले जाओ तो भी मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी संपत्ति नहीं माना, मैंने तुम्हें एक स्वतंत्र अस्तित्व की तरह देखा है। और यही दृष्टि धीरे धीरे तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। लेकिन इस यात्रा में एक कठिन क्षण आएगा। जब तुम सच में अकेले बैठोगे तब तुम्हें अपने बारे में ऐसी बातें दिखाई दे सकती हैं जिन्हें तुमने वर्षों से छिपाया है। तुम्हें अपने डर दिखाई देंगे, तुम्हारी ईर्ष्या दिखाई देगी, तुम्हारी तुलना दिखाई देगी, तुम्हारी इच्छाएं दिखाई देंगी, तुम्हारी कमजोरियां दिखाई देंगी। और उस समय तुम्हारा मन फिर कहेगा भागो, किसी के पास जाओ, किसी से बात करो, कुछ ऐसा करो जिससे ये सब दिखाई न दे। लेकिन वहीं रुकना है, क्योंकि ध्यान रखना, जिस चीज से तुम भागते हो वही तुम्हें बार बार पकड़ती है। और जिस चीज को तुम पूरी तरह देख लेते हो उसकी शक्ति समाप्त होने लगती है। इसलिए अपने भीतर जो भी है उसे देखने का साहस पैदा करो। अपने क्रोध को देखो लेकिन क्रोध मत बनो, अपने डर को देखो लेकिन डर में मत भागो, अपनी उदासी को देखो लेकिन उसे अपनी पहचान मत बनाओ, अपने विचारों को देखो लेकिन हर विचार पर विश्वास मत करो। तुम विचार नहीं हो, तुम वो हो जो विचारों को देख सकता है। तुम भावनाएं नहीं हो, तुम वो हो जो भावनाओं को महसूस कर सकता है। तुम शरीर भी नहीं हो, क्योंकि तुम अपने शरीर में होने वाले परिवर्तन को भी देख सकते हो। तुम्हारे भीतर एक साक्षी है जो बचपन से अब तक सब कुछ देख रहा है। वही साक्षी तुम्हारा सबसे गहरा साथी है। और जब तुम उस साक्षी के साथ रहना सीख जाते हो तब तुम्हें किसी भीड़ की जरूरत नहीं रहती। तब मौन तुम्हें डराता नहीं, मौन तुम्हें भरने लगता है। रात में जब दुनिया सो रही होती है और तुम अकेले खिड़की के पास बैठे होते हो तब पहली बार तुम्हें हवा की आवाज सुनाई देती, पेड़ों की हलचल सुनाई देती, अपने दिल की धड़कन सुनाई देती। और तब समझ में आता है कि जीवन हमेशा बोल रहा था, लेकिन तुम बहुत शोर में थे। तुम बाहर इतने लोगों को सुनते रहे कि अपने भीतर की आवाज सुनना भूल गए। इसलिए मैं कहता हूं, कुछ समय के लिए अकेले हो जाओ, भाग कर नहीं, जाग कर, शिकायत करके नहीं, समझ कर, दुनिया से नाराज होकर नहीं, अपने भीतर लौटकर अपने कमरे में बैठो और खुद से पूछो, मैं वास्तव में कौन हूं जब कोई मुझे देख नहीं रहा? मैं कौन हूं जब मुझे किसी को प्रभावित नहीं करना? मैं कौन हूं जब मेरे पास कोई प्रशंसा नहीं, कोई आलोचना नहीं, कोई पहचान नहीं? यही प्रश्न तुम्हें धीरे धीरे उस जगह ले जाएगा जहां तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। और याद रखना, जब तुम अपने साथ रहना सीख जाते हो तब जिंदगी बदलने लगती है, क्योंकि अब तुम्हें खुशी मांगनी नहीं पड़ती। अब तुम्हें हर पल किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ती। अब कोई तुम्हें छोड़ता है तो दुख हो सकता है, लेकिन तुम समाप्त नहीं होते। कोई तुम्हें स्वीकार नहीं करता तो तुम्हें बुरा लग सकता है, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व हिलता नहीं। कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो तुम मुस्कुरा सकते हो, लेकिन उस प्रशंसा के गुलाम नहीं बनते। और यहीं से मनुष्य के भीतर एक नई यात्रा जन्म लेती है, निर्भरता से स्वतंत्रता की,
शोर से मौन की, भीड़ से स्वयं की ओर। लेकिन यह केवल शुरुआत है, क्योंकि जब तुम अकेले बैठना सीख जाओगे तब अगला प्रश्न उठेगा, अब इस अकेलेपन में तुम्हें मिलेगा क्या? क्या केवल शांति, या इसके पीछे कोई ऐसी गहराई भी है जहां पहुंचकर तुम्हें पता चलेगा कि जिस व्यक्ति को तुम पूरी जिंदगी बाहर खोजते रहे वो तुम्हारे भीतर ही बैठा था? यही वो जगह है जहां से हमारी असली यात्रा शुरू होगी। और अगले पड़ाव पर हम देखेंगे कि आखिर क्यों मनुष्य अपने ही साथ कुछ मिनट भी नहीं रह पाता, और क्यों अपने आप से भागना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी बेचैनी बन जाता है। पिछले हिस्से में हमने देखा कि अकेलापन और अकेले होना एक बात नहीं है। अकेलापन तुम्हें भीतर से खाता है, क्योंकि उसमें तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है। लेकिन अकेले होना तुम्हें भीतर से जगाता है, क्योंकि वहां पहली बार तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा साथ तुम्हारे पास हमेशा था। अब सवाल यह है कि आखिर इंसान अपने ही साथ रहने से इतना डरता क्यों है? क्यों वो सुबह आंख खुलते ही किसी आवाज, किसी संदेश, किसी स्क्रीन, किसी व्यक्ति या किसी काम की तलाश करने लगता है? क्यों वो 5 मिनट भी चुप बैठता है तो मन बेचैन हो जाता है? क्योंकि जब बाहर का शोर बंद होता है तब भीतर का शोर सुनाई देने लगता है। और मनुष्य ने सदियों से अपने भीतर के शोर से बचने के लिए बाहर शोर पैदा किया है। तुमने देखा होगा, जब कोई व्यक्ति उदास होता है तो वो तुरंत किसी को फोन करता है, संगीत चलाता है, बाहर निकल जाता है, सोशल मीडिया खोलता है, किसी से बहस करता है, कुछ खरीदता है, कुछ खाता है, कुछ पीता है, या अपने आप को किसी न किसी काम में इतना व्यस्त कर देता है कि उसे अपने भीतर देखने का अवसर ही न मिले। उसे लगता है कि वो अपनी समस्या से बच रहा है, लेकिन वास्तव में वो केवल उसे टाल रहा होता है। समस्या वहीं रहती है, भीतर छिपी रहती है, और जब बाहर का शोर दोबारा शांत होता है वो फिर सामने आ जाती है। इसलिए तुम्हें अपने मन की इस आदत को समझना होगा। मन हमेशा किसी वस्तु को पकड़ना चाहता है। अगर कोई व्यक्ति नहीं है तो कोई विचार पकड़ लेगा, अगर विचार नहीं है तो कोई चिंता पकड़ लेगा, चिंता नहीं है तो कोई इच्छा पैदा कर देगा। मन कहता है कुछ करो, कहीं जाओ, किसी से मिलो, कुछ हासिल करो, क्योंकि उसे डर है कि अगर तुम थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत हो गए तो उसकी सत्ता खत्म हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारा मन तुम्हारा मालिक नहीं है। मन तुम्हारे भीतर घटने वाली एक प्रक्रिया है और तुम उससे कहीं अधिक हो। इसलिए जब तुम अकेले बैठो और मन तुम्हें परेशान करे तो उससे लड़ना मत। अगर तुम मन से लड़ोगे तो तुम एक नया युद्ध पैदा कर दोगे। बस उसे देखो, विचार आ रहा है, उसे आने दो। कोई पुरानी याद आ रही है, उसे आने दो। किसी व्यक्ति की याद आ रही है, उसे आने दो। कोई डर उठ रहा है, उसे उठने दो। तुम्हारा काम उसे रोकना नहीं है, तुम्हारा काम केवल देखना है। जैसे नदी में पानी बहता है वैसे ही विचार बहने दो। तुम नदी में कूदकर हर लहर को रोकने की कोशिश नहीं करते, तुम किनारे बैठकर देखते हो। यही साक्षी भाव है। और धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कि विचारों की भी अपनी उम्र होती है। वे आते हैं, कुछ समय रहते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन तुम उनके पीछे भागते हो, इसलिए वे मजबूत हो जाते हैं। एक विचार आया, उसने कहा तुम अकेले हो, तुमने तुरंत विश्वास कर लिया। फिर दूसरा विचार आया, कोई तुम्हें नहीं चाहता, तुमने उसे भी सच मान लिया। फिर तीसरा आया, तुम्हारे बिना किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, और तुमने उन सबको जोड़कर एक कहानी बना ली कि तुम्हारी जिंदगी बेकार है। लेकिन क्या तुमने कभी रुक कर पूछा कि यह सब सच है या केवल मन की आवाज है? मन बहुत बड़ा कहानीकार है। वो छोटी सी घटना को पूरी जिंदगी की कहानी बना सकता है। किसी ने तुम्हारा संदेश देर से देखा और मन ने कह दिया, उसे तुम्हारी परवाह नहीं। किसी ने तुम्हारी बात नहीं मानी और मन ने कह दिया, कोई तुम्हें समझता ही नहीं। कोई रिश्ता खत्म हुआ और मन ने कह दिया, अब जिंदगी में कभी प्रेम नहीं मिलेगा। लेकिन जीवन इतना छोटा नहीं है कि एक घटना तुम्हारी पूरी कहानी तय कर दे। तुम्हें अपने मन से थोड़ा अंतर बनाना सीखना होगा, और अकेले रहना इस अंतर को पैदा करने का सबसे सुंदर अवसर है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम देख सकते हो कि तुम्हारा मन कितनी बार तुम्हें डराता है, कितनी बार तुम्हें अतीत में ले जाता है और कितनी बार भविष्य में फेंक देता है। कभी वो कहता है काश ऐसा हुआ होता, कभी कहता है अगर ऐसा हो गया तो, और तुम वर्तमान को खो देते हो। याद रखो, अतीत स्मृति है और भविष्य कल्पना। जीवन केवल इस क्षण में है, लेकिन तुम इस क्षण में बहुत कम रहते हो। तुम्हारा शरीर यहां बैठा है और तुम्हारा मन कहीं और घूम रहा है, कभी 10 साल पीछे, कभी 10 साल आगे।
और फिर तुम कहते हो कि जिंदगी हाथ से निकल रही है। जिंदगी हाथ से नहीं निकल रही, तुम जिंदगी से अनुपस्थित हो। इसलिए अकेले बैठना सीखो, बिना कुछ किए बैठो। शुरुआत में यह बहुत कठिन लगेगा, क्योंकि तुमने अपने जीवन में कुछ न करना लगभग अपराध बना दिया है। तुम्हें लगता है कि अगर तुम कुछ हासिल नहीं कर रहे, कोई काम नहीं कर रहे, कोई लक्ष्य नहीं बना रहे, तो समय बर्बाद हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं, कभी कभी बिना किसी लक्ष्य के बैठना भी आवश्यक है। पेड़ को देखो, वो हर क्षण कहीं पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहा। नदी को देखो, वो रास्ते में हर पल किसी उपलब्धि का हिसाब नहीं रखती। आकाश को देखो, उसे साबित नहीं करना कि वो कितना विशाल है। अस्तित्व अपने आप में पूर्ण है। केवल मनुष्य को लगता है कि उसे कुछ बनना है ताकि वो मूल्यवान हो सके। तुम्हें बचपन से सिखाया गया, अच्छे नंबर लाओ, सफल बनो, पैसा कमाओ, नाम कमाओ, दूसरों से आगे निकलो। लेकिन बहुत कम लोगों ने तुम्हें यह सिखाया कि कभी अपने साथ बैठना भी सीखो। इसलिए तुम बाहर की दुनिया जीतने की कोशिश करते रहे और भीतर की दुनिया से अनजान रहे। बाहर तुम्हारे पास बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अगर भीतर शांति नहीं है तो वो सब भी तुम्हें संतुष्ट नहीं करेगा। तुम एक घर से दूसरे बड़े घर में जा सकते हो, एक गाड़ी से दूसरी महंगी गाड़ी में जा सकते हो, एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते में जा सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर बेचैनी है तो बेचैनी हर जगह तुम्हारे साथ जाएगी। क्योंकि समस्या जगह की नहीं, भीतर की है। तुम जहां जाओगे खुद को साथ लेकर जाओगे। इसलिए खुद से भागना बंद करो। तुम पहाड़ पर चले जाओ, समुद्र के किनारे चले जाओ, किसी जंगल में चले जाओ। अगर तुम्हारा मन अशांत है तो जंगल भी तुम्हारे लिए बाजार बन जाएगा। लेकिन अगर भीतर मौन पैदा हो जाए तो भीड़ के बीच भी तुम्हारे भीतर एक मंदिर हो सकता है। यही असली स्वतंत्रता है। इसलिए अकेले रहना किसी स्थान का नाम नहीं, यह भीतर की अवस्था है। तुम लोगों के बीच रहकर भी अकेले हो सकते हो अगर तुम्हारा केंद्र तुम्हारे भीतर है। और तुम कमरे में अकेले होकर भी अकेले नहीं हो सकते अगर तुम लगातार किसी दूसरे की कल्पना में जी रहे हो। इसलिए बाहरी अकेलापन जरूरी नहीं, आंतरिक स्वतंत्रता जरूरी है। जब तुम अपने साथ सहज हो जाते हो तब तुम लोगों के साथ भी सहज होने लगते हो। अब तुम्हें हर बातचीत में खुद को साबित नहीं करना पड़ता। कोई तुम्हें गलत समझ ले तो तुम टूटते नहीं, कोई तुम्हारी आलोचना करे तो तुम तुरंत अपने बचाव में नहीं उतरते, कोई तुम्हारी तारीफ करे तो तुम उड़ने नहीं लगते। क्योंकि अब तुम्हारी जड़ें बाहर नहीं भीतर होती हैं, और जिस पेड़ की जड़ें भीतर गहरी हों उसे हर हवा नहीं गिरा सकती। जीवन में लोग आएंगे और जाएंगे, कुछ तुम्हारे साथ कुछ समय चलेंगे, कुछ पूरी जिंदगी चलेंगे, कुछ बीच रास्ते में हाथ छोड़ देंगे। कुछ तुम्हें समझेंगे, कुछ तुम्हें गलत समझेंगे, कुछ तुम्हें प्यार देंगे, कुछ तुम्हें चोट देंगे। ये जीवन का हिस्सा है। तुम हर किसी को रोक नहीं सकते, तुम हर किसी को अपने अनुसार बदल नहीं सकते, और तुम्हें ऐसा करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जब तुम किसी को बदलने की कोशिश करते हो तब तुम अपने मन की इच्छा को दूसरे पर थोप रहे होते हो। प्रेम का अर्थ किसी को अपने अनुसार बनाना नहीं, प्रेम का अर्थ है दूसरे को उसके वास्तविक रूप में देखने की क्षमता। लेकिन यह तभी संभव है जब तुम स्वयं अपने साथ सहज हो। जो व्यक्ति अपने भीतर से युद्ध कर रहा है वो बाहर भी युद्ध ही करेगा। जो अपने भीतर बेचैन है वो दूसरों में भी दोष खोजेगा। जो स्वयं को स्वीकार नहीं करता वो दूसरों से लगातार स्वीकृति मांगेगा। इसलिए अपने साथ मित्रता करो। सुबह उठकर सबसे पहले दुनिया को मत देखो, खुद को देखो। कुछ मिनट शांत बैठो, अपने सांसों को महसूस करो, शरीर को महसूस करो, मन को देखो। कोई निर्णय मत लो, बस मौजूद रहो। रात को सोने से पहले अपने दिन को देखो। आज कहां तुमने अनावश्यक प्रतिक्रिया दी, कहां तुम्हें चोट लगी, कहां तुमने किसी को खुश करने के लिए खुद को दबाया, कहां तुमने अपने मन की बात नहीं सुनी। और फिर खुद को दोष मत दो, केवल देखो। जागरूकता अपने आप परिवर्तन लाती है। तुम्हें हर बुरी आदत से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जब तुम उसे पूरी तरह देख लेते हो तब कई आदतें अपने आप कमजोर पड़ने लगती, क्योंकि अंधेरे में ही चीजें बड़ी लगती, प्रकाश आते ही उनका वास्तविक आकार दिखाई देता है। यही कारण है कि अपने साथ अकेले बैठना इतना शक्तिशाली है। वहां कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, और यही तुम्हारा अवसर है। तुम्हें खुद अपने भीतर उतरना होगा। वहां शायद कुछ दर्द मिलेगा,
कुछ आंसू मिलेंगे, कुछ पुराने घाव मिलेंगे, उन्हें दबाना मत। रोना आए तो रो, मन भारी हो तो उसे महसूस करो। तुम रोते हो तो कमजोर नहीं होते। कई बार आंसू वो भाषा है जिसे शब्द बोल नहीं पाते, और जब आंसू बहकर समाप्त होते तब भीतर एक जगह खाली होती है। उस खाली जगह से शांति जन्म ले सकती है। लेकिन अगर तुम हर बार अपने आंसुओं से भाग गए तो तुम्हारा दुख भीतर जमा होता जाएगा। इसलिए अकेले रहना सीखो ताकि तुम अपने दुख को भी जगह दे सको, क्योंकि जो अपने दुख को स्वीकार कर सकता है वही अपने आनंद को भी पूरी तरह स्वीकार कर सकता है। जीवन केवल मुस्कुराने का नाम नहीं है। जीवन में रात भी है, दिन भी है, मौन भी है, संगीत भी, मिलना भी है, बिछड़ना भी। जो व्यक्ति केवल सुख चाहता है वो हमेशा डर में रहेगा, क्योंकि उसे पता है कि सुख के बाद दुख आ सकता है। लेकिन जो जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करता है वो धीरे धीरे भय से मुक्त होता जाता है, और फिर अकेले रहना सजा नहीं लगता, वरदान लगता है। तब तुम्हें समझ में आता है कि तुम्हें हमेशा किसी की जरूरत नहीं थी, तुम्हें केवल अपने भीतर लौटने की जरूरत थी। और जब ये बात तुम्हारे अनुभव में उतरती है तब एक नया प्रश्न उठता है, अगर मैं अकेले रहकर अपने भीतर इतना कुछ खोज सकता हूं तो फिर मुझे दूसरों से क्या चाहिए? क्या रिश्ते केवल जरूरत है या उनका कोई और गहरा अर्थ भी है? क्या प्रेम तब भी प्रेम रह सकता है जब उसमें डर ना हो, पकड़ ना हो, निर्भरता ना हो? यही अगला कदम है, क्योंकि अपने साथ रहना सीखना केवल शुरुआत है। असली कला तो यह है कि अपने भीतर पूर्ण होकर किसी दूसरे के साथ जुड़ो, बिना उसे अपनी जिंदगी की बैसाखी बनाए। और वहीं से हम समझेंगे कि सच्चा प्रेम क्या है और क्यों जो व्यक्ति अकेले रहने से डरता है वो अक्सर प्रेम के नाम पर सिर्फ अपनी जरूरतों को छिपा रहा होता है। अब तक तुमने ये समझ लिया है कि अकेले रहना किसी से भागना नहीं है, बल्कि अपने भीतर लौटना है। लेकिन अब इस यात्रा का सबसे सुंदर और सबसे कठिन हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि जब तुम अपने साथ सहज होने लगते हो तब तुम्हें अपने रिश्तों को भी नए तरीके से देखना पड़ता है। तुमने शायद पूरी जिंदगी प्रेम को एक जरूरत की तरह समझा है। तुम्हें लगता रहा कि कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो तुम्हें समझे, तुम्हारी परवाह करे, तुम्हारे साथ रहे, तुम्हें कभी छोड़े नहीं, तुम्हारी हर कमी को पूरा कर दे और तुम्हें लगातार ये महसूस कराता रहे कि तुम महत्वपूर्ण हो। लेकिन जरा गहराई से देखो, क्या यह प्रेम है या डर? क्या तुम उस व्यक्ति से प्रेम करते हो या तुम्हें डर है कि अगर वो चला गया तो तुम अकेले हो जाओगे? इन दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। प्रेम स्वतंत्र करता है, डर बांधता है। प्रेम कहता है तुम मेरे साथ हो, ये सुंदर है, जबकि डर कहता है तुम मेरे साथ रहो, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं। और जिस रिश्ते की नींव इस डर पर रखी गई हो उसमें धीरे धीरे प्रेम कम और अधिकार ज्यादा हो जाता है। फिर तुम पूछते हो कहां हो, किससे बात कर रहे हो, मुझे जवाब क्यों नहीं दिया, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी, तुम बदल क्यों गए? और धीरे धीरे दो लोग जो कभी एक दूसरे की आजादी में खुशी महसूस करते थे एक दूसरे के पहरेदार बन जाते हैं। मैं कहता हूं अगर तुम्हें प्रेम करना है तो पहले अकेले रहना सीखो, क्योंकि जो व्यक्ति अकेले नहीं रह सकता वो प्रेम में स्वतंत्र नहीं रह सकता। वो हर समय दूसरे से आश्वासन मांगेगा, उसे बार बार सुनना होगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम मेरे लिए खास हो। और अगर एक दिन ये आश्वासन कम हो जाए तो उसका पूरा मन हिलने लगता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने भीतर वो आधार बनाया ही नहीं जिस पर वो स्वयं खड़ा हो सके। इसलिए अकेले रहना सीखना केवल व्यक्तिगत शांति की बात नहीं, ये तुम्हारे प्रेम को भी बदल देता है। जब तुम अकेले रहना सीखते हो तब तुम्हारे भीतर से मांग धीरे धीरे कम होती है। तुम किसी को इसलिए नहीं चाहते कि वो तुम्हारा खालीपन भर दे, बल्कि इसलिए चाहते हो कि तुम्हारे भीतर जो प्रेम है उसे साझा किया जा सके। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। पहले तुम कहते थे मुझे तुम्हारी जरूरत है इसलिए मैं तुमसे प्रेम करता हूं। अब तुम कहने लगते हो मैं अपने भीतर पूर्ण हूं, फिर भी तुम्हारे साथ होना मुझे आनंद देता है। पहले तुम्हारा रिश्ता डर से चलता था, अब स्वतंत्रता से चलने लगता है। पहले तुम दूसरे को पकड़ते थे, अब उसे जगह देते हो। पहले उसके जाने की कल्पना से तुम्हारा दिल कांपता था, अब तुम्हें पता है कि बिछड़ना दुखद हो सकता है लेकिन तुम्हारा अस्तित्व समाप्त नहीं होगा। यही परिपक्वता है। जीवन में किसी का जाना हमेशा आसान नहीं होता। जब कोई व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में लंबे समय तक रहा हो और फिर चला जाए तो यादें आती हैं, खाली कमरा दिखाई देता है, पुरानी बातें याद आती हैं। उन जगहों से गुजरना मुश्किल लगता है जहां साथ गए थे,
फोन हाथ में आता है और तुम्हारा मन कहता है कि एक संदेश कर दो, लेकिन उस क्षण तुम्हें अपने भीतर देखना है। क्या तुम सच में उस व्यक्ति को याद कर रहे हो, या उस भावना को याद कर रहे हो जो उसके साथ रहते हुए तुम्हें मिलती थी? क्या तुम्हें वो इंसान चाहिए, या तुम्हें अपने अकेलेपन से छुटकारा चाहिए? यह प्रश्न बहुत गहरा है, क्योंकि कई बार हम व्यक्ति को नहीं, अपनी आदत को याद करते। हमें उसकी मौजूदगी की आदत होती है। हमें किसी को हर दिन बताने की आदत होती है कि हम क्या कर रहे हैं। हमें किसी का जवाब मिलने की आदत होती है, और जब वो आदत टूटती है तो हम उसे प्रेम का नाम दे देते हैं। इसलिए कभी कभी अपने दिल के दर्द को थोड़ा समय दो। तुरंत किसी नए व्यक्ति से उसे भरने मत दौड़ो, क्योंकि अगर तुम पुराने दर्द से भागकर नए रिश्ते में जाओगे तो तुम पुराने घाव को नए व्यक्ति के साथ लेकर जाओगे। फिर वही डर, वही अपेक्षाएं, वही असुरक्षा और वही संघर्ष दोबारा शुरू हो जाएगा। इसलिए जब कोई रिश्ता खत्म हो तो कुछ समय अकेले रहो, अपने दर्द के साथ बैठो, अपने आंसुओं को बहने दो, अपनी यादों को आने दो, लेकिन हर याद के पीछे भागो मत, हर विचार को सच मत मानो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि दर्द भी बदलता है। आज जो दर्द असहनीय लगता है, कुछ समय बाद वही तुम्हें एक सीख दे सकता है। तुम्हें पता चल सकता है कि तुमने खुद को कितना खो दिया था। शायद तुमने उस रिश्ते में खुद की आवाज दबा दी थी। शायद तुम हर समय दूसरे को खुश रखने की कोशिश करते रहे। शायद तुम्हें डर था कि अगर तुमने अपनी सच्चाई बोल दी तो वो व्यक्ति चला जाएगा, और इसी डर में तुमने खुद से दूरी बना ली। इसलिए कभी कभी किसी का चले जाना तुम्हारे जीवन का अंत नहीं, तुम्हारे अपने पास वापस लौटने की शुरुआत होता है। यह बात समझना आसान नहीं है, क्योंकि जब दिल टूटता है तो मन केवल खोई हुई चीज देखता है, मिली हुई आजादी नहीं। लेकिन समय के साथ जब धुंध हटती है तब समझ आता है कि कुछ दरवाजे बंद होना भी जरूरी था, ताकि तुम उस कमरे से बाहर निकल सको जिसमें तुम वर्षों से कैद थे। मैं ये नहीं कहता कि हर रिश्ता छोड़ देना चाहिए, नहीं, रिश्ते बहुत सुंदर हो सकते हैं। दो स्वतंत्र लोग जब मिलते हैं तो उनका साथ बहुत गहरा हो सकता है, लेकिन दो अधूरे लोग जब एक दूसरे से अपनी पूर्णता की उम्मीद करते हैं तो वहां संघर्ष पैदा होता है। तुम दूसरे से कहते हो मुझे खुश करो, दूसरा तुमसे कहता है मुझे खुश करो। दोनों इंतजार कर रहे हैं, दोनों मांग रहे हैं, दोनों शिकायत कर रहे हैं, और दोनों सोच रहे हैं कि सामने वाला प्रेम नहीं करता, जबकि शायद दोनों को पहले खुद से मिलना था। इसलिए अपने भीतर वो जगह बनाओ जहां तुम किसी के बिना भी शांत हो सको। तब अगर कोई तुम्हारे जीवन में आता है तो उसका स्वागत करो, लेकिन उसे अपना आधार मत बनाओ। अगर वो साथ चलता है तो आभार रखो, अगर रास्ते अलग होते हैं तो सम्मान रखो। प्रेम का अर्थ ये नहीं कि किसी को हमेशा अपने पास रखो। प्रेम का अर्थ कभी कभी यह भी है कि सामने वाले को उसकी स्वतंत्रता में स्वीकार करो। एक पक्षी को देखकर तुम कहते हो कि कितना सुंदर है, लेकिन अगर तुम उसे पिंजरे में बंद कर दो और कहो कि अब हमेशा मेरे पास रहो, तो क्या वो प्रेम होगा? तुमने उसे अपने पास तो रखा, लेकिन उसकी उड़ान छीन ली। रिश्तों में भी यही होता है। हम कहते हैं मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, और फिर उसी प्यार के नाम पर दूसरे की आजादी छीन लेते, उसकी दोस्तियां तय करते, उसका समय तय करते हैं, उसके फैसले तय करते हैं, उसकी जिंदगी पर अधिकार जताते हैं। ये प्रेम नहीं, भय है, और भय हमेशा नियंत्रण चाहता है। इसलिए अपने भीतर देखो कि तुम्हारे रिश्तों में कितना प्रेम है और कितना डर। क्या तुम सामने वाले को स्वतंत्र देख सकते हो? क्या वो तुम्हारे बिना भी खुश रहे तो तुम्हें खुशी होगी? यह कठिन प्रश्न है, लेकिन सच्चे प्रेम की शुरुआत यहीं से होती है। और यही कारण है कि अकेले रहना सीखना इतना आवश्यक है। अकेलेपन में तुम धीरे धीरे यह देख पाते हो कि तुम कितनी चीजों से चिपके हुए हो। व्यक्ति, पैसा, पहचान, सफलता, प्रशंसा, यादें, भविष्य की कल्पनाएं। तुमने अपने चारों तरफ इतने सहारे बना रखे हैं कि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम वास्तव में अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो। तुम्हें हर समय किसी चीज की जरूरत होती है, लेकिन जीवन का एक बड़ा रहस्य यह है कि जब तुम सहारे छोड़ना शुरू करते हो तब तुम्हें अपने भीतर एक शक्ति दिखाई देती है जो पहले से मौजूद थी। जैसे कोई बच्चा पहली बार साइकिल चलाता है और पीछे से पकड़ने वाला हाथ हट जाता है। कुछ क्षण के लिए उसे लगता है कि वो गिर जाएगा, लेकिन फिर वो खुद संतुलन बना लेता है। इसी तरह जीवन भी तुम्हें धीरे धीरे सहारों से मुक्त करता है। कभी कोई व्यक्ति चला जाता है, कभी कोई नौकरी, कभी कोई पहचान, कभी कोई पुरानी जगह, कभी कोई सपना। उस समय लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन शायद अस्तित्व कह रहा होता है
अब खुद चलो। अब किसी के कंधे पर मत टिके रहो, अब अपने पैरों की ताकत पहचानो। और जब तुम पहली बार अपने पैरों पर खड़े होते हो तब तुम्हें पता चलता है कि तुम जितना खुद को कमजोर समझते थे उतने कमजोर थे ही नहीं। तुम्हारे भीतर बहुत शक्ति है, लेकिन वो शक्ति बाहर की भीड़ में दिखाई नहीं देती, वो मौन में दिखाई देती है। इसलिए कभी कभी जीवन तुम्हें अकेला करता है ताकि तुम अपने भीतर की ताकत को पहचान सको। तुम इसे सजा समझते हो, जबकि ये अवसर हो सकता है। तुम कहते हो मेरे पास कोई नहीं है, और जीवन शायद कह रहा होता है अब अपने पास तो आओ। तुम कहते हो सबने मुझे छोड़ दिया, और जीवन कहता है अब देखो तुम स्वयं को कब तक छोड़ोगे। यह प्रश्न तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्या तुम स्वयं के साथ हो? क्योंकि बहुत लोग दुनिया से शिकायत करते हैं कि कोई उन्हें समझता नहीं, लेकिन वे खुद को समझने की कोशिश भी नहीं करते। वे दूसरों की जरूरतों को समझते हैं, लेकिन अपनी जरूरतों को दबा देते हैं। वे दूसरों के लिए समय निकालते हैं, लेकिन अपने लिए 10 मिनट नहीं निकालते। वे दूसरों को माफ कर देते हैं, लेकिन खुद को वर्षों तक दोष देते रहते हैं। वे दूसरों को कहते हैं कि खुद से प्रेम करो, लेकिन भीतर अपने बारे में कठोर शब्द बोलते रहते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने साथ प्रेमपूर्ण होना सीखो, खुद को स्वीकार करो। इसका अर्थ यह नहीं कि अपनी गलतियों को सही मान लो। इसका अर्थ है कि गलती करने पर खुद को नष्ट मत करो। कहो हां मुझसे गलती हुई, लेकिन मैं अपनी गलती से बड़ा हूं। अपने अतीत को देखो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। तुम अपने पुराने निर्णय नहीं हो, तुम अपने पुराने रिश्ते नहीं हो, तुम अपनी असफलता नहीं हो, तुम वो व्यक्ति भी नहीं हो जिसे किसी ने कभी बुरा कहा था। तुम हर दिन बदलने की क्षमता रखते हो, और यह क्षमता तब जागती है जब तुम दूसरों की आवाज़ों से थोड़ा दूर होकर अपनी आवाज़ सुनते हो। इसलिए आज रात जब तुम अकेले हो तो खुद से एक प्रश्न पूछना, अगर दुनिया में कोई मुझे जज करने वाला ना हो तो मैं वास्तव में कैसी जिंदगी जीना चाहता हूं? अगर मुझे किसी को कुछ साबित न करना हो तो मैं क्या चुनूंगा? अगर मुझे किसी की स्वीकृति न चाहिए हो तो मैं कौन बनूंगा? शायद तुम्हारे उत्तर तुम्हें चौंका दें। शायद तुम्हें पता चले कि जिस जिंदगी के पीछे तुम भाग रहे हो वो वास्तव में तुम्हारी जिंदगी है ही नहीं। शायद तुम किसी और की उम्मीदें जी रहे हो। शायद तुमने सफलता की ऐसी परिभाषा स्वीकार कर ली है जो तुम्हें भीतर से खुश नहीं करती। और तब पहली बार तुम्हारे भीतर एक साहस जन्म लेगा, अपने तरीके से जीने का साहस। लेकिन याद रखना, यह साहस अचानक नहीं आता। यह तब आता है जब तुम अकेलेपन से दोस्ती करते हो, जब तुम अपने मन को देखते हो, जब तुम अपने डर को समझते हो, जब तुम दूसरों की स्वीकृति से धीरे धीरे मुक्त होते हो। और एक दिन तुम देखोगे कि अब तुम्हें हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें हर जगह अपनी जगह बनाने की जरूरत नहीं है। अब कोई तुम्हें गलत समझे तो भी तुम शांत रह सकते हो। अब कोई तुम्हारे जीवन से चला जाए तो तुम उसे पकड़ने के लिए अपने आत्मसम्मान को जमीन पर नहीं रखोगे। अब तुम प्रेम करोगे, लेकिन खुद को खोकर नहीं। अब तुम रिश्ते निभाओगे, लेकिन अपनी आत्मा बेचकर नहीं। अब तुम किसी के साथ चलोगे, लेकिन अपने पैरों पर। यही अकेले रहने की असली शक्ति है। और जैसे जैसे यह शक्ति तुम्हारे भीतर बढ़ेगी, तुम्हें एक और रहस्य दिखाई देगा। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या शायद लोगों की कमी नहीं थी, बल्कि तुम्हारे मन की वो आदत थी जो हमेशा कुछ न कुछ पाने के पीछे भागती रहती थी। जब तक मन कहता रहेगा और चाहिए, तब तक तुम्हारे पास कितना भी हो तुम खाली रहोगे। लेकिन जिस दिन तुमने कहा जो है उसे पूरी तरह जीता हूं, उसी दिन जीवन का स्वाद बदल जाता है। और अब हमारी यात्रा उस जगह पहुंच रही है जहां हमें समझना होगा कि अकेले रहने के बाद भीतर पैदा होने वाली शांति को कैसे संभालना है। क्योंकि जब तुम्हारे भीतर सच में मौन उतरने लगेगा, तब तुम्हें अपने जीवन की बहुत सारी पुरानी चीजें खुद ब खुद नकली दिखाई देने लगेंगी। कुछ रिश्ते, कुछ इच्छाएं, कुछ लक्ष्य, कुछ दौड़, सब पर तुम्हारी नजर बदल जाएगी। और शायद पहली बार तुम ये पूछोगे कि आखिर मैं पूरी जिंदगी भाग किसके पीछे रहा। यही सवाल हमारी अगली यात्रा का द्वार बनेगा। क्योंकि जब आदमी खुद से मिलना शुरू करता है, तब सबसे पहले उसकी झूठी जिंदगी टूटती है, और उसके बाद एक ऐसी जिंदगी जन्म लेती है जो पहली बार सच में उसकी अपनी होती है। अब तक की यात्रा में तुमने ये देखना शुरू किया है कि अकेले रहना किसी कमरे में बंद हो जाना नहीं, किसी से नफरत करना नहीं है, रिश्तों को छोड़ देना नहीं है, बल्कि अपने भीतर इतनी जगह पैदा करना है कि तुम्हें अपनी खुशी के लिए हर पल किसी दूसरे की जरूरत न पड़े।
लेकिन अब एक और गहरी बात समझनी है, क्योंकि जब तुम अपने साथ रहना शुरू करते हो तब तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी एक आईने की तरह खड़ी हो जाती है। और आईना हमेशा वही दिखाता है जो सामने है। वो तुम्हें खुश करने के लिए तुम्हारा चेहरा सुंदर नहीं बनाता। इसलिए जब तुम सच में अकेले बैठोगे तब तुम्हें अपने जीवन की बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी जिन्हें तुमने भीड़ में छिपा रखा था। तुम्हें दिखाई देगा कि तुम कितनी बार दूसरों को खुश करने के लिए अपनी इच्छा दबाते रहे। तुम्हें दिखाई देगा कि कितनी बार तुमने हां कहा जबकि भीतर से तुम्हारा मन नहीं कह रहा था। तुम्हें दिखाई देगा कि कितनी बार तुमने किसी के जाने के डर से अपनी सच्चाई छिपाई। कितनी बार तुमने केवल इसलिए कोई काम किया क्योंकि लोग तुम्हें सफल समझे। कितनी बार तुमने किसी ऐसी चीज को पकड़े रखा जो बहुत पहले खत्म हो चुकी थी, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें खाली हाथ खड़े होने से डर लगता था। और तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा तुम्हारे अपने चुनावों से नहीं बल्कि तुम्हारे डर से चल रहा था। डर कहता है सुरक्षित रहो। डर कहता है वही करो जो लोग कर रहे हैं। डर कहता है ज्यादा सवाल मत पूछो। डर कहता है अगर सबको खुश रखना है तो खुद को पीछे रखना पड़ेगा। डर कहता है अगर तुम अकेले हो गए तो तुम कमजोर हो जाओगे। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कभी कभी अकेला खड़ा होना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत की शुरुआत होती है। भीड़ के साथ चलना आसान है क्योंकि वहां तुम्हें अपने रास्ते का फैसला नहीं करना पड़ता। भीड़ जहां जाती है तुम चले जाते हो। लोग जो कहते हैं तुम मान लेते हो। समाज सफलता को जिस तरह परिभाषित करता है तुम उसी को सफलता समझ लेते हो। लेकिन जब तुम अकेले खड़े होते हो तब तुम्हें पहली बार खुद से पूछना पड़ता है कि मैं कहां जाना चाहता हूं। और यह सवाल आसान नहीं है क्योंकि इसका उत्तर बाहर से नहीं मिलेगा। कोई किताब, कोई दोस्त, कोई गुरु, कोई परिवार तुम्हें पूरी तरह यह नहीं बता सकता कि तुम्हारे लिए जीवन क्या है। वे केवल दिशा दिखा सकते। चलना तुम्हें होगा। इसलिए अकेलेपन से मत डरो। ये वो जगह है जहां तुम्हारी अपनी आवाज जन्म लेती है। और अपनी आवाज सुनना शुरू करते ही तुम्हें सबसे पहले अपने भीतर जमा हुआ शोर दिखाई देगा। तुम्हारे मन में कितनी आवाजें हैं, मां की, पिता की, दोस्तों की, समाज की, पुराने प्रेम की, शिक्षकों की, उन लोगों की जिन्होंने तुम्हें कभी स्वीकार किया और उन लोगों की जिन्होंने तुम्हें कभी अस्वीकार किया। तुमने इन सब आवाजों को अपने भीतर जमा कर लिया और अब उन्हें अपनी आवाज समझ बैठे हो। कोई कहता था तुम्हें ऐसा बनना चाहिए। किसी ने कहा तुम ऐसा नहीं कर सकते। किसी ने कहा तुम्हें यह नौकरी करनी चाहिए। किसी ने कहा तुम्हें इतना पैसा कमाना चाहिए। किसी ने कहा लोग क्या कहेंगे। और धीरे धीरे लोग क्या कहेंगे तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मालिक बन गए। लेकिन जरा सोचो, वे लोग जिनसे तुम डरते हो क्या वे तुम्हारी जिंदगी जी रहे हैं? जब तुम रात को अकेले अपने कमरे में होते हो क्या वे तुम्हारे साथ तुम्हारा दुख महसूस करते हैं? जब तुम्हारा मन टूटता है क्या वे तुम्हारे भीतर आकर तुम्हारे आंसू पोंछते हैं? जब तुम्हें अपने जीवन का निर्णय लेना होता है क्या वे तुम्हारी जगह निर्णय लेते हैं? नहीं। अंततः तुम्हें ही जीना है, तुम्हें ही परिणाम भुगतने हैं, तुम्हें ही अपनी रातों के साथ बैठना है। तो फिर अपनी जिंदगी का निर्णय केवल दूसरों की राय के आधार पर क्यों? यह बात समझ लेना ही स्वतंत्रता की शुरुआत है। इसका मतलब यह नहीं कि किसी की बात मत सुनो, लेकिन निर्णय अपने भीतर से लो। सलाह लो लेकिन अपनी चेतना मत बेचो। लोगों का सम्मान करो लेकिन अपनी आत्मा की कीमत पर नहीं। क्योंकि अगर तुम हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश करोगे तो अंत में तुम केवल एक व्यक्ति को दुखी करोगे, अपने आप को। और सबसे दुखद बात यह है कि दुनिया तुम्हें खुश करने की कोशिश में तुम्हारे साथ नहीं चलेगी। दुनिया बदलती रहेगी। आज जो तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं कल किसी और की तारीफ करेंगे। आज जो तुम्हारे साथ हैं जरूरी नहीं कि कल भी रहें। इसलिए अपनी जड़ें लोगों की राय में मत रखो, अपनी जड़ें अपने अनुभव में रखो। तुमने क्या देखा, क्या सीखा, क्या महसूस किया, किस दिशा में तुम्हारा हृदय खुलता है, इन बातों को महत्व दो। अकेले रहना तुम्हें यही सिखाता है कि तुम्हें हर पल प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। कोई कुछ कहे और तुम तुरंत जवाब दो, ऐसा जरूरी नहीं। कोई तुम्हें उकसाए और तुम तुरंत क्रोधित हो जाओ, ऐसा जरूरी नहीं। कोई तुम्हें छोड़कर जाए और तुम उसके पीछे भागो, ऐसा जरूरी नहीं। किसी ने तुम्हें गलत समझा और तुम्हें तुरंत अपनी सफाई देनी पड़े, ऐसा भी जरूरी नहीं। कभी कभी मौन सबसे गहरा उत्तर होता है। जब तुम भीतर से मजबूत होते हो तब तुम्हें हर लड़ाई जीतने की जरूरत नहीं रहती।
तुम देखते हो, समझते हो और आगे बढ़ जाते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारी ऊर्जा सीमित है। तुम अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को यह साबित करने में नहीं लगा सकते कि तुम सही हो। कभी कभी सामने वाला तुम्हें गलत समझेगा और फिर भी तुम्हें शांत रहना होगा, क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हें उसी स्तर से देखता है जहां वो स्वयं खड़ा है। कोई तुम्हारे भीतर की गहराई नहीं देख सकता अगर उसकी दृष्टि केवल सतह तक सीमित है। इसलिए दूसरों की समझ को अपनी पहचान मत बनाओ। अगर कोई तुम्हें समझता है, सुंदर है, अगर नहीं समझता तब भी तुम वही हो। सूरज को किसी के ये कहने की जरूरत नहीं कि वो चमक रहा है, वो चमकता है क्योंकि उसका स्वभाव है। इसी तरह तुम्हें भी अपनी अच्छाई के प्रमाण के लिए हर व्यक्ति की तालियां नहीं चाहिए। और यहां से एक बहुत बड़ी मुक्ति आती है, प्रशंसा की भूख से मुक्ति। हम में से बहुत लोग प्रेम से ज्यादा प्रशंसा के भूखे होते। हमें चाहिए कि कोई कहे तुम अच्छे हो, तुम खास हो, तुम सुंदर हो, तुम सफल हो, तुम दूसरों से बेहतर हो। और जब ये सुनाई देता है हम खुश होते हैं। लेकिन अगर अगले दिन कोई आलोचना कर दे तो वही खुशी गायब हो जाती है। इसका मतलब खुशी तुम्हारे भीतर नहीं थी, वो दूसरे की जुबान पर टिकी हुई थी। इसलिए अगर तुम सच में स्वतंत्र होना चाहते हो तो अपनी खुशी को बाहरी प्रतिक्रियाओं से धीरे धीरे अलग करना होगा। तुम अच्छा काम करो क्योंकि वो अच्छा काम है, इसलिए नहीं कि लोग तालियां बजाएंगे। तुम किसी की मदद करो क्योंकि तुम्हारे भीतर करुणा है, इसलिए नहीं कि वो तुम्हें महान कहेगा। तुम प्रेम करो क्योंकि प्रेम तुम्हारे भीतर बहता है, इसलिए नहीं कि सामने वाला बदले में तुम्हें वही देगा। और जब तुम इस तरह जीने लगते हो तब जीवन में एक अद्भुत हल्कापन आता है। अब हर चीज सौदा नहीं रहती। अब तुम किसी को कुछ देते हो तो बदले में हिसाब नहीं रखते। अब कोई तुम्हें धन्यवाद न दे तो भी तुम्हारा मन नहीं टूटता, क्योंकि तुम्हारा काम तुम्हारे भीतर से आया था, बाहर की स्वीकृति से नहीं। यही स्वतंत्रता है। लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ यह भी नहीं कि तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी से भागो, बिल्कुल नहीं। अकेले रहना तुम्हें जिम्मेदार बनाता है। जब तुम्हारे पास दोष देने के लिए कोई नहीं होता तब तुम्हें अपने चुनाव देखने पड़ते हैं। तुम समझते हो कि हां, कुछ चीजें मेरे हाथ में नहीं थी, लेकिन बहुत सारी चीजें मेरे हाथ में थी। मैंने कहां गलत चुनाव किया, मैंने कहां अपनी सीमा नहीं बनाई, मैंने कहां अपने मन की आवाज दबाई, मैंने कहां किसी व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा अधिकार दे दिया, मैंने कहां डर के कारण अवसर छोड़ दिया। ये सवाल तुम्हें मजबूत करते हैं। दोष देने से मन को थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन जिम्मेदारी लेने से जीवन बदलता है। और जिम्मेदारी का अर्थ खुद को दोष देना नहीं है। जिम्मेदारी का अर्थ है अब से मैं जागरूक होकर चुनूंगा। अगर कल मैंने गलत रास्ता चुना था तो आज दिशा बदल सकता हूं। अगर कल मैंने खुद को खो दिया था तो आज खुद को वापस पा सकता हूं। अगर कल मैंने किसी गलत रिश्ते में अपनी पूरी पहचान रख दी थी तो आज अपने भीतर लौट सकता हूं। जीवन हर क्षण नया अवसर देता है, लेकिन उसे देखने के लिए तुम्हें वर्तमान में होना पड़ेगा। और वर्तमान में रहने के लिए तुम्हें अपने मन के अतीत और भविष्य के खेल को देखना होगा। अकेले बैठो और अपनी सांस पर ध्यान दो। सांस अभी आ रही है, अभी जा रही है। तुम्हारा जीवन भी इसी तरह क्षण क्षण घट रहा है, लेकिन तुम उसे जीने के बजाय उसकी रिकॉर्डिंग देखते रहते हो। कभी पुरानी यादों में, कभी भविष्य की कल्पनाओं में। वर्तमान इतना साधारण लगता है कि मन उसे नजरअंदाज कर देता है, लेकिन इसी साधारण क्षण में जीवन का पूरा रहस्य छिपा है। अभी जो हवा तुम्हें छू रही है वो दोबारा इसी तरह नहीं आएगी। अभी जो शाम तुम्हारे सामने है वो दोबारा इसी रूप में नहीं लौटेगी। अभी जो उम्र तुम्हारे पास है वो भी वापस नहीं आएगी। इसलिए जीवन को भविष्य के लिए मत टालो। तुम कहते हो जब पैसा होगा तब खुश रहूंगा, जब नौकरी बदल जाएगी तब खुश रहूंगा, जब शादी होगी तब खुश रहूंगा, जब रिश्ता ठीक होगा तब खुश रहूंगा, जब लोग मुझे स्वीकार करेंगे तब खुश रहूंगा। और इसी जब में पूरी जिंदगी निकल जाती है। खुशी कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर तुम हमेशा के लिए बैठ जाओगे। खुशी वर्तमान की गुणवत्ता है। अगर तुम अभी अपने साथ शांत नहीं रह सकते तो संभव है कि कल भी कोई नई वजह तुम्हें बेचैन कर दे। इसलिए पहले अपने भीतर वो क्षमता पैदा करो कि साधारण क्षण भी तुम्हारे लिए पर्याप्त हो सके। एक कप चाय अकेले पीना, सुबह की हवा महसूस करना, कुछ देर पेड़ को देखना, बिना किसी उद्देश्य के टहलना, अपने कमरे को साफ करना, अपनी सांस सुनना, ये छोटी चीजें तुम्हें वापस जीवन में ला सकती हैं। क्योंकि जीवन हमेशा बड़े घटनाक्रमों में नहीं होता।
जीवन छोटी छोटी चीजों में बहता है, लेकिन तुम्हारा मन इतना बड़ा भविष्य चाहता है कि वर्तमान की सुंदरता उसके सामने छोटी लगती है। और यही कारण है कि तुम लगातार किसी अगले पड़ाव का इंतजार करते रहते हो। अकेले रहना तुम्हें इंतजार से बाहर लाता है, तुम्हें सिखाता है कि अभी जो है उसे देखो, अभी जो महसूस हो रहा है उसे महसूस करो, अभी जो संबंध है उसे पूरी तरह जियो, लेकिन पकड़ कर नहीं, क्योंकि पकड़ हमेशा भविष्य का डर है। तुम किसी सुंदर क्षण को पकड़ना चाहते हो क्योंकि तुम्हें डर है कि वो खत्म हो जाएगा, लेकिन जो खत्म होना है उसे पकड़कर भी नहीं रोक सकते। फूल को मुट्ठी में बंद करोगे तो उसकी सुंदरता नष्ट हो जाएगी, उसे खुली हथेली पर रखोगे तो शायद थोड़ी देर और उसकी खुशबू महसूस कर सको। रिश्ते भी ऐसे ही हैं, उन्हें खुला रहने दो, प्रेम को सांस लेने दो, दूसरे को अपनी जगह दो और खुद को भी अपनी जगह दो। जब दो लोग स्वतंत्र होकर साथ होते हैं तब उनके बीच दूरी भी प्रेम को नष्ट नहीं करती, क्योंकि प्रेम दूरी का नहीं, चेतना का संबंध है। और जब तुम अपने भीतर लौटते हो तब तुम्हें यह भी समझ आता है कि हर किसी का जीवन अलग यात्रा है। तुम्हें अपनी यात्रा की तुलना किसी और से नहीं करनी। कोई तुमसे आगे दिखाई दे सकता है, कोई पीछे, लेकिन जीवन कोई दौड़ नहीं है। पेड़ और नदी की तुलना नहीं होती, पहाड़ और समुद्र की तुलना नहीं होती। फिर दो मनुष्यों की तुलना क्यों? तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है। शायद तुम्हें देर लगे, शायद तुम गिरोगे, शायद कुछ लोग तुमसे आगे निकल जाएंगे, लेकिन अगर तुम अपने रास्ते पर हो तो देर भी सुंदर है। दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को कम मत समझो, क्योंकि तुम उनकी पूरी कहानी नहीं देखते, केवल उनका दिखाई देने वाला हिस्सा देखते हो। तुम उनकी मुस्कान देखते हो, उनकी रातें नहीं, उनकी सफलता देखते हो, उनके संघर्ष नहीं। इसलिए तुलना छोड़ो, और अकेले रहना तुम्हें तुलना से मुक्त करने का एक सुंदर तरीका है। कुछ समय के लिए दूसरों की जिंदगी देखना बंद करो और अपनी जिंदगी देखो। अपने भीतर पूछो, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? क्या मैं जो कर रहा हूं वो मेरे भीतर शांति पैदा करता है? क्या मेरे रिश्ते मुझे फैलाते हैं या सिकोड़ते हैं? क्या मेरी महत्वाकांक्षा मुझे जीवंत बनाती है या मुझे भीतर से खा रही है? क्या मैं अपने शरीर, अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने जीवन का सम्मान कर रहा हूं? ये सवाल तुम्हें धीरे धीरे तुम्हारे केंद्र तक ले जाएंगे, और जब तुम केंद्र के पास पहुंचने लगोगे तब तुम्हें महसूस होगा कि अकेले रहना अब खालीपन नहीं है। यह एक स्थान है जहां तुम खुद को सुन सकते हो। यह एक ऐसी जगह है जहां किसी भूमिका की जरूरत नहीं। यहां तुम न बेटे हो, न दोस्त, न पति, न पत्नी, न कर्मचारी, न मालिक, न सफल, न असफल। यहां तुम केवल हो, और यही होना तुम्हारे जीवन की सबसे गहरी सच्चाई है। तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। तुम्हें किसी मंजिल पर पहुंचकर यह अधिकार नहीं मिलेगा कि तुम पूर्ण हो। तुम अभी भी अस्तित्व का हिस्सा हो, और जब यह अनुभव धीरे धीरे भीतर उतरता है तब तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदलने लगती है। तुम कम चीजों में संतुष्ट होने लगते हो, लेकिन यह संतोष गरीबी नहीं है, यह भीतर की समृद्धि है। तुम कम लोगों के साथ रहोगे, लेकिन जो लोग होंगे उनके साथ वास्तविक रहोगे। तुम कम बोलोगे, लेकिन तुम्हारे शब्दों में वजन होगा। तुम कम प्रतिक्रिया दोगे, लेकिन तुम्हारी समझ गहरी होगी। तुम हर जगह जाने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि हर जगह होना जरूरी नहीं। तुम हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें समझ आ जाएगा कि यह असंभव है। और सबसे बड़ी बात, तुम अपने जीवन को दूसरों की आंखों से देखना धीरे धीरे बंद कर दोगे। यही वो क्षण है जहां अकेले रहना साधना बन जाता है। लेकिन अभी यात्रा पूरी नहीं हुई है, क्योंकि जब तुम बाहरी शोर से थोड़ा दूर होकर अपने भीतर शांति का स्वाद चखोगे तब तुम्हारे सामने एक और चुनौती आएगी। इस शांति को दुनिया के बीच कैसे बचाए रखना है? क्या तुम बाजार में रहकर भी भीतर शांत रह सकते हो? क्या तुम रिश्तों में रहकर भी खुद को खोए बिना प्रेम कर सकते हो? क्या तुम सफलता के बीच भी अपने केंद्र को बचा सकते हो? क्योंकि पहाड़ पर बैठकर शांत होना आसान है। असली परीक्षा तो तब है जब जीवन तुम्हें फिर से भीड़ में ले जाए, लोग तुम्हें उकसाएं, परिस्थितियां तुम्हें चुनौती दें, कोई तुम्हारी प्रशंसा करे, कोई तुम्हें अपमानित करे, कोई तुम्हें छोड़े और कोई तुम्हें पाने की कोशिश करे। और इन सब के बीच भी तुम्हारे भीतर एक ऐसा स्थान जीवित रहे जहां कोई तूफान पहुंच न सके। उसी आंतरिक स्थान की खोज हमारी अगली यात्रा होगी, क्योंकि अकेले रहना सीखने के बाद अगला कदम है
भीड़ के बीच भी अकेले, स्वतंत्र और जागरूक रहना। अब तक तुमने अपने भीतर लौटने की शुरुआत कर दी। तुमने यह देखना शुरू कर दिया है कि अकेले रहना किसी से दूर जाने का नाम नहीं, बल्कि अपने भीतर उस स्थान को खोजने का नाम है जहां तुम्हें किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि अकेले कमरे में शांत बैठ जाना अपेक्षाकृत आसान है। असली चुनौती तब आती है जब तुम वापस उसी दुनिया में जाते हो जहां लोग हैं, उनकी उम्मीदें हैं, उनकी बातें हैं, उनकी आलोचनाएं हैं, उनकी प्रशंसा है, रिश्ते हैं, काम है, पैसा है, सफलता की दौड़ है, और हर तरफ एक ऐसा शोर है जो तुम्हें लगातार अपने केंद्र से बाहर खींचता रहता है। इसलिए मैं कहता हूं, सच्चा अकेलापन जंगल में भाग जाने से नहीं आता। सच्ची स्वतंत्रता तो बाजार के बीच खड़े होकर भी अपने भीतर शांत रहने से आती। अगर तुम्हारी शांति केवल तब तक है जब तक कोई तुम्हें परेशान नहीं करता, तो वो शांति अभी बहुत कमजोर है। अगर तुम अकेले कमरे में बैठकर शांत हो और किसी की एक बात सुनते ही तुम्हारा मन क्रोध से भर जाता है, तो अभी भीतर बहुत काम बाकी है। अगर कोई तुम्हारी तारीफ करता है तो तुम आसमान पर उड़ने लगते हो, और कोई तुम्हारी आलोचना करता है तो जमीन पर गिर जाते हो। तो तुम्हारी खुशी अभी भी दूसरों के हाथ में। इसलिए अब तुम्हें एक नई कला सीखनी है। दुनिया में रहो, लेकिन दुनिया को अपने भीतर मत बसने दो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम लोगों से अलग हो जाओ। इसका अर्थ है कि तुम लोगों के साथ रहो, उनसे प्रेम करो, उनके साथ हंसो, उनके साथ काम करो, लेकिन अपनी चेतना की चाबी किसी दूसरे को मत दो। कोई तुम्हें सम्मान दे तो अच्छा, लेकिन तुम्हारा आत्मसम्मान उसकी जेब में नहीं होना चाहिए। कोई तुम्हें अपमानित करे तो दुख हो सकता है, लेकिन तुम्हारा पूरा अस्तित्व उसके शब्दों से तय नहीं होना चाहिए। किसी ने तुम्हारे बारे में कुछ कह दिया और तुमने उसे अपने भीतर रख लिया, फिर उसी बात को दिन भर सोचते रहे, रात भर सोचते रहे, अगले दिन भी उसी पर मन लगाते रहे। देखो, उसने केवल कुछ शब्द बोले थे, लेकिन तुमने उन शब्दों को अपने भीतर घर दे दिया। यही हमारी समस्या है। लोग शब्द फेंकते हैं और हम उन्हें पकड़ लेते हैं। कोई गुस्से में कुछ कहता है, हम उसे सत्य मान लेते हैं। कोई हमें कमजोर कहता है, हम खुद को कमजोर समझने लगते हैं। कोई हमें असफल कहता है, हम अपनी पूरी जिंदगी को असफल मान लेते हैं। लेकिन तुम्हें समझना होगा कि दूसरे व्यक्ति का वक्तव्य उसकी दृष्टि है, तुम्हारा सत्य नहीं। हर व्यक्ति तुम्हें अपनी चेतना की सीमा से देखता है। कोई तुम्हें जितना समझ सकता है उतना ही समझेगा। इसलिए अगर कोई तुम्हें गलत समझ ले तो हर बार अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं। कभी कभी तुम्हें अपने बारे में सत्य जानने के लिए दुनिया की अदालत की जरूरत नहीं होती। तुम स्वयं जानते हो कि तुम कौन हो, और जब यह जानना भीतर से आता है, तब धीरे धीरे तुम प्रतिक्रियाओं से मुक्त होने लगते हो। कोई कुछ कहता है, तुम पहले सांस लेते हो, फिर देखते हो, फिर तय करते हो कि जवाब देना है या नहीं। यही जागरूकता है। पहले तुम तुरंत प्रतिक्रिया करते थे, अब तुम प्रतिक्रिया और उत्तर के बीच थोड़ा सा अंतर पैदा करते हो। वही छोटा सा अंतर तुम्हारी स्वतंत्रता है। क्रोध आया, लेकिन तुम क्रोध नहीं बन गए। दुख आया, लेकिन तुम दुख नहीं बन गए। डर आया, लेकिन तुम डर के अनुसार भागे नहीं। इच्छा आई, लेकिन तुमने तुरंत उसे पूरा करना जरूरी नहीं समझा। यही भीतर की शक्ति है, और यह शक्ति अकेले रहने की साधना से पैदा होती है। क्योंकि जब तुम अकेले बैठकर अपने विचारों को देखना सीखते हो, तब दुनिया के बीच भी विचारों को देखने की क्षमता तुम्हारे साथ रहती है। फिर कोई तुम्हें उकसाता है और तुम्हारे भीतर एक आवाज कहती है, रुको, देखो, ये क्रोध उठ रहा है। कोई तुम्हें अपमानित करता है और तुम देखते हो, अंदर चोट लगी है। कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है और तुम देखते हो, अंदर अहंकार फूल रहा है। बस देखो, देखने में बहुत शक्ति है। जिस क्षण तुम किसी भावना को देख लेते हो, उसी क्षण तुम उससे थोड़ा अलग हो जाते हो, और यही दूरी तुम्हें चुनाव की स्वतंत्रता देती है। लेकिन समाज तुम्हें जागरूक नहीं, प्रतिक्रियाशील बनाना चाहता है। उसे ऐसे लोग चाहिए जो तुरंत खरीदें, तुरंत डरें, तुरंत गुस्सा हो, तुरंत किसी पक्ष में खड़े हों, तुरंत किसी चीज को पसंद करें और तुरंत किसी चीज से नफरत करें। क्योंकि प्रतिक्रियाशील मन को दिशा देना आसान है, लेकिन जो व्यक्ति शांत होकर सोचता है, जो अकेले बैठ सकता है, जो हर आवाज पर नहीं दौड़ता, जो हर आकर्षण के पीछे नहीं भागता, उसे नियंत्रित करना कठिन है। इसलिए अपने भीतर इतना मौन पैदा करो कि हर आवाज तुम्हें हिला न सके। तुम बाजार में जाओ, विज्ञापन देखो, दूसरों की सफलता देखो, सोशल मीडिया पर लोगों की चमकती जिंदगी देखो, और फिर अपने भीतर पूछो, क्या मुझे वास्तव में यह चाहिए?
या मुझे केवल इसलिए चाहिए क्योंकि सब इसे चाहते हैं? यह प्रश्न तुम्हें भीड़ से अलग कर देगा, क्योंकि भीड़ में सबसे आसान काम है किसी और की इच्छा को अपनी इच्छा समझ लेना। किसी के पास महंगी गाड़ी है, तुम्हें भी चाहिए। किसी के पास बड़ा घर है, तुम्हें भी चाहिए। कोई विदेश घूम रहा है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी छोटी है। कोई रोज अपनी सफलता दिखा रहा है, तुम्हें लगता है कि तुम पीछे रह गए। लेकिन तुम उसकी तस्वीर देखते हो, उसकी पूरी जिंदगी नहीं। तुम उसकी उपलब्धि देखते हो, उसकी बेचैनी नहीं। तुम उसकी मुस्कान देखते हो, उसकी रातों की नींद नहीं। इसलिए तुलना एक बहुत बड़ा भ्रम है। तुम्हारी जिंदगी किसी दूसरे की जिंदगी का छोटा संस्करण बनने के लिए नहीं। तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है। तुम्हारे भीतर जो बीज है उसका पेड़ किसी दूसरे के पेड़ जैसा नहीं होगा। अगर आम के बीज को देखकर तुम कहो कि मुझे बरगद जैसा बनना है, तो तुम अपने स्वभाव के साथ अन्याय करोगे। इसलिए अपने भीतर लौटो और पूछो, मेरा स्वभाव क्या है? मुझे किस तरह जीने पर भीतर से विस्तार महसूस होता है? कौन सी चीज मुझे जीवित करती है? कौन सी चीज मुझे भीतर से सुखा देती है? यह समझना जरूरी है, क्योंकि अकेले रहने का सबसे बड़ा उपहार यही है कि तुम्हें अपनी पसंद और समाज की पसंद के बीच का अंतर दिखाई देने लगता है। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए और क्या केवल दिखावे के लिए चाहिए। शायद तुम्हें बहुत ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, तुम्हें सुरक्षा चाहिए। शायद तुम्हें प्रसिद्धि नहीं चाहिए, तुम्हें सम्मान चाहिए। शायद तुम्हें सैकड़ों दोस्त नहीं चाहिए, तुम्हें 2 सच्चे लोग चाहिए। शायद तुम्हें हर जगह घूमना नहीं, तुम्हें कुछ शांत सुबहें चाहिए। शायद तुम्हें दुनिया जीतनी नहीं है, तुम्हें अपने भीतर की बेचैनी से मुक्त होना है। और जब यह स्पष्टता आती है तब जीवन सरल होने लगता है। सरलता का अर्थ गरीबी नहीं है, सरलता का अर्थ है अनावश्यक चीजों को हटाना। जैसे कमरे में बहुत सामान हो तो तुम्हें पता नहीं चलता कि वास्तव में जरूरी क्या है, वैसे ही मन में बहुत सारी इच्छाएं हो तो तुम्हें पता नहीं चलता कि जीवन में जरूरी क्या है। इसलिए कभी कभी अकेले बैठकर अपने जीवन की सूची बनाओ। कौन सी चीजें मैं केवल आदत से पकड़े हुए हूं? कौन से रिश्ते केवल डर से चल रहे हैं? कौन सी महत्वाकांक्षाएं वास्तव में मेरी नहीं है? कौन सी चीजें मैं केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए करता हूं? और फिर धीरे धीरे अनावश्यक चीजों को छोड़ना शुरू करो। छोड़ना हमेशा वस्तुओं को छोड़ना नहीं होता, कभी कभी छोड़ना अपेक्षाओं को छोड़ना होता है। तुम चाहते हो कि पिता तुम्हें समझे, दोस्त तुम्हें हमेशा समर्थन दे, साथी हमेशा तुम्हारे अनुसार चले, दुनिया तुम्हें स्वीकार करे, लेकिन जीवन तुम्हारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलता। इसलिए अपेक्षाओं को थोड़ा ढीला करो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें कुछ भी स्वीकार कर लेना है। सीमाएं रखो, लेकिन भीतर जहर मत रखो। किसी से दूरी बनानी हो तो बनाओ, लेकिन उसके बारे में रोज मन में युद्ध मत करो। कोई तुम्हारे जीवन के योग्य नहीं है तो उसे जाने दो, लेकिन उसे अपने भीतर वर्षों तक मत ढो। क्योंकि कई लोग हमारे जीवन से चले जाते, लेकिन हम उन्हें अपने मन में लेकर चलते रहते। वो व्यक्ति चला गया, रिश्ता खत्म हो गया, घटना वर्षों पुरानी हो गई, लेकिन तुम अभी भी उसी बातचीत को मन में दोहरा रहे हो। काश मैंने ये कहा होता, काश उसने ऐसा नहीं किया होता, काश वो वापस आ जाए, काश मुझे समझ लिया जाता। ये काश तुम्हें वर्तमान से दूर रखता है। इसलिए जो हो गया उसे बदलने की कोशिश मत करो, उससे सीखो। अतीत को मिटाना जरूरी नहीं, उससे मुक्त होना जरूरी है। तुम्हारे जीवन की हर घटना तुम्हें कुछ सिखा सकती है, लेकिन हर घटना को अपने सिर पर पत्थर की तरह लेकर चलना जरूरी नहीं। एक समय आता है जब तुम्हें कहना पड़ता है, हां ये मेरे साथ हुआ था, लेकिन अब ये मेरी पहचान नहीं है। मुझे चोट लगी थी, लेकिन मैं केवल अपनी चोट नहीं हूं। मुझे धोखा मिला था, लेकिन मैं हमेशा अविश्वास में नहीं जीऊंगा। किसी ने मुझे छोड़ा था, लेकिन मैं हमेशा छोड़े जाने के डर में नहीं रहूंगा। यही उपचार है, और यह उपचार अक्सर अकेलेपन में शुरू होता है, क्योंकि वहां तुम्हारे पास अपने मन की बात सुनने का अवसर होता है। भीड़ में तुम खुद को समझाने का समय नहीं पाते। अकेले में तुम अपनी कहानी सुन सकते हो, और जब तुम अपनी कहानी को बार बार सुनते हो, तब एक दिन तुम्हें पता चलता है कि तुम कहानी के लेखक भी हो सकते हो। जो अध्याय बीत गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन अगला अध्याय तुम्हारे हाथ में है। इसलिए अतीत के पन्ने पढ़ते रहना बंद करो और नया पन्ना लिखना शुरू करो। लेकिन नया पन्ना लिखने के लिए तुम्हें पहले यह स्वीकार करना होगा कि पुराना पन्ना खत्म हो चुका है।
कई लोग नए जीवन की शुरुआत इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वे पुराने जीवन की लाश को पकड़े रहते हैं। पुराना रिश्ता, पुरानी पहचान, पुरानी नौकरी, पुरानी सफलता, पुरानी असफलता, पुरानी छवि, सबको पकड़े रहते हैं। और फिर कहते हैं कि जीवन आगे नहीं बढ़ रहा। जीवन आगे बढ़ रहा है, तुम पीछे मुड़कर बैठे हो, इसलिए अकेले रहो। देखो, स्वीकार करो और धीरे धीरे छोड़ो। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, अकेले रहने का अर्थ यह नहीं कि तुम अपने दिल को पत्थर बना लो। कुछ लोग चोट खाने के बाद कहते हैं अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। ये स्वतंत्रता नहीं, ये रक्षा की दीवार है। भीतर डर है और ऊपर कठोरता की परत चढ़ा दी गई है। तुम कहते हो मुझे किसी से प्यार नहीं चाहिए, लेकिन भीतर कहीं प्यार की इच्छा अभी भी है। तुम कहते हो मुझे किसी पर भरोसा नहीं, लेकिन भीतर कहीं तुम चाहते हो कि कोई ऐसा मिले जिस पर भरोसा कर सको। इसलिए अपने दिल को बंद मत करो। केवल इतना सीखो कि दरवाजा तुम्हारे हाथ में रहे। किसे अंदर आने देना है और किसे नहीं, यह तुम्हारी जागरूकता तय करे, तुम्हारा डर नहीं। यही परिपक्वता है। तुम प्रेम कर सकते हो और फिर भी स्वतंत्र रह सकते हो। तुम दोस्त बना सकते हो और फिर भी अकेले रह सकते हो। तुम परिवार के साथ रह सकते हो और फिर भी अपनी आंतरिक जगह बचा सकते हो। तुम दुनिया में पूरी तरह भाग ले सकते हो और फिर भी भीतर एक मौन केंद्र रख सकते हो। ये विरोधाभास नहीं है, यही जीवन की सुंदरता है। जैसे कमल पानी में रहता है लेकिन पानी उसके भीतर नहीं भरता, वैसे ही तुम संसार में रहो लेकिन संसार को अपने भीतर की शांति पर अधिकार मत करने दो। काम करो, पैसा कमाओ, रिश्ते निभाओ, सपने देखो, सफलता हासिल करो, लेकिन हर रात अपने भीतर वापस लौट आओ। खुद से पूछो, आज मैं कहां अपने केंद्र से दूर गया? आज किस बात ने मुझे जरूरत से ज्यादा हिलाया? आज किस व्यक्ति की राय ने मेरी शांति छीन ली? आज मैंने कहां खुद को धोखा दिया? और फिर अगले दिन थोड़ा अधिक जागरूक होकर जियो। तुम्हें एक दिन में बदलना नहीं है। जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है। हर दिन थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा छोड़ना, थोड़ा सा शांत होना, यही यात्रा है। और एक दिन तुम्हें महसूस होगा कि अब तुम वही व्यक्ति नहीं रहे जो पहले हर चीज से डरता था। अब कोई अकेला छोड़ दे तो तुम अपने साथ हो, कोई आलोचना करे तो तुम अपने सत्य को जानते हो, कोई सफलता मिले तो तुम उसमें खोते नहीं, कोई असफलता आए तो तुम टूटते नहीं, कोई रिश्ता आए तो तुम उसका स्वागत करते हो लेकिन उसमें अपनी पहचान नहीं खोते, कोई रिश्ता जाए तो तुम दुखी होते हो लेकिन अपने अस्तित्व को नहीं खोते। और तब तुम्हें समझ आता है कि अकेले रहना सीखना वास्तव में जीवन से दूर जाना नहीं, बल्कि जीवन को पहली बार सही तरीके से जीना है। अब तुम्हें भीड़ की जरूरत नहीं कि तुम अपने अस्तित्व को महसूस कर सको। अब तुम्हें तालियों की जरूरत नहीं कि तुम अपने काम को मूल्यवान समझो। अब तुम्हें हर पल संदेश की जरूरत नहीं कि तुम महत्वपूर्ण महसूस करो। अब तुम्हें किसी के साथ होने से खुशी मिलती है, लेकिन उसके बिना भी तुम्हारे भीतर जीवन बहता रहता है। और यही वो जगह है जहां मनुष्य के भीतर एक गहरा मौन जन्म लेता है। ये मौन खाली नहीं है, इसमें ऊर्जा है, प्रेम है, करुणा है, स्पष्टता है। इस मौन में तुम अपने निर्णय अधिक साफ देख पाते हो। तुम्हें समझ आता है कि कौन सा रास्ता तुम्हारा है और कौन सा केवल भीड़ का। तुम्हें पता चलता है कि किन लोगों के साथ रहना तुम्हें भीतर से फैलाता है और किन लोगों के साथ रहना तुम्हें लगातार छोटा करता है। तुम यह भी समझते हो कि हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए रखना जरूरी नहीं। कुछ लोग मौसम की तरह आते हैं, कुछ वर्षा की तरह, कुछ धूप की तरह और कुछ केवल एक सीख बनकर। हर किसी की भूमिका पूरी होने पर उसे जाने देना भी जीवन का हिस्सा है। और जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो तब तुम्हारे भीतर एक बहुत सुंदर गुण पैदा होता है, कृतज्ञता। जो मिला उसके लिए धन्यवाद, जो चला गया उससे मिली सीख के लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला शायद उसके पीछे भी कोई कारण था, और जो अभी तुम्हारे पास है उसे पूरी तरह जीने की क्षमता। यही कृतज्ञता तुम्हारे अकेलेपन को भी सुंदर बना देती है। फिर तुम्हें शिकायत कम और अनुभव ज्यादा दिखाई देता है। तुम पूछते नहीं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि पूछते हो कि इससे मैं क्या सीख सकता हूं। तुम ये नहीं सोचते कि मुझे कौन बचाएगा, बल्कि देखते हो कि मैं खुद को कैसे संभाल सकता हूं। और धीरे धीरे तुम्हें पता चलता है कि भीतर एक ऐसी जगह है जहां तुम सच में अकेले नहीं हो, क्योंकि वहां तुम्हारा अपना साक्षी है, तुम्हारी चेतना है, तुम्हारा मौन है। लेकिन इस यात्रा का अंतिम रहस्य अभी बाकी है, क्योंकि जब तुमने अकेले रहना सीख लिया,
अपने मन को देखना सीख लिया, दूसरों की राय से थोड़ा मुक्त होना सीख लिया और अपने भीतर शांति का स्वाद पा लिया, तब अगला प्रश्न उठता है, क्या इस शांति को केवल अपने तक रखना है या इसे प्रेम, करुणा और जीवन की हर छोटी चीज में बहने देना है? क्योंकि अंततः भीतर लौटने का उद्देश्य दुनिया से कट जाना नहीं, बल्कि दुनिया में एक नई तरह से लौटना है। ऐसी जगह से लौटना जहां तुम्हें किसी से कुछ छीनना नहीं, किसी को नियंत्रित नहीं करना, किसी से अपनी कमी पूरी नहीं करवानी। वहां से लौटना जहां तुम्हारे पास देने के लिए प्रेम हो, सुनने के लिए मौन हो, समझने के लिए करुणा हो और जीने के लिए स्वतंत्रता हो। और यही हमारी यात्रा का अगला और अंतिम पड़ाव होगा, जब तुम अकेले रहने से आगे बढ़कर यह जानोगे कि अपने भीतर पूर्ण होकर दुनिया के साथ कैसे जिया जाता है, कैसे प्रेम किया जाता है, कैसे छोड़ा जाता है और कैसे बिना किसी डर के जीवन को उसकी पूरी गहराई में स्वीकार किया जाता है। क्योंकि शायद अंत में तुम्हें यही पता चलेगा कि जिसे तुम पूरी जिंदगी बाहर खोजते रहे वो किसी दूसरे इंसान के रूप में नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने जागे हुए अस्तित्व के रूप में तुम्हारे भीतर हमेशा मौजूद था। अब तक तुमने अपने भीतर लौटना सीखा, अपने अकेलेपन को समझा, दूसरों की स्वीकृति से धीरे धीरे मुक्त होना सीखा, रिश्तों में पकड़ और प्रेम के अंतर को देखा और यह भी समझा कि सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ दुनिया छोड़ देना नहीं, बल्कि दुनिया के बीच रहते हुए भी अपने भीतर एक ऐसी जगह को बचाए रखना है जहां कोई बाहरी व्यक्ति तुम्हारी शांति को छीन न सके। अब हमारी यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन अंतिम पड़ाव का अर्थ अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। क्योंकि जब तुम सच में अकेले रहना सीख जाते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि अकेलापन वो खाली जगह नहीं था जिससे तुम पूरी जिंदगी डरते रहे। वो तो एक दरवाजा था जिसके दूसरी तरफ तुम्हारा अपना अस्तित्व तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम बाहर लोगों को खोजते रहे, किसी के साथ की तलाश करते रहे, किसी के प्रेम में अपने आप को पूरा करने की कोशिश करते रहे, किसी की स्वीकृति से अपनी कीमत तय करते रहे। लेकिन धीरे धीरे जब तुमने सब शोर से थोड़ी दूरी बनाई, तब तुम्हें दिखाई दिया कि तुम्हारे भीतर पहले से ही एक ऐसी शांति मौजूद थी जिसे किसी दूसरे ने तुम्हें कभी दिया ही नहीं था। किसी व्यक्ति के आने से वो शांति पैदा नहीं हुई थी और किसी व्यक्ति के जाने से वो शांति समाप्त भी नहीं हो सकती। वो तुम्हारे भीतर थी, है और रहेगी, लेकिन तुम्हें उसके पास लौटना था। और यही अकेले रहने का सबसे बड़ा रहस्य है। तुम अकेले नहीं हो, तुम स्वयं के साथ हो। फर्क केवल इतना है कि पहले तुम्हें स्वयं का साथ महसूस नहीं होता था। तुम अपने शरीर में रहते थे लेकिन अपने अस्तित्व से परिचित नहीं थे। तुम अपने विचारों में रहते थे लेकिन विचारों को अपना स्वामी बना लिया था। तुम रिश्तों में रहते थे लेकिन अपनी पहचान रिश्तों में खो दी थी। अब धीरे धीरे तुम्हें समझ में आ रहा है कि जीवन का उद्देश्य यह नहीं कि तुम्हें हमेशा कोई पकड़ कर रखे। जीवन का उद्देश्य यह है कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो सको और फिर यदि कोई तुम्हारे साथ चलना चाहे तो उसके साथ चल सको। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि स्वतंत्रता और दूरी में अंतर है। स्वतंत्र व्यक्ति वो नहीं जो किसी को अपने पास आने ही न दे। स्वतंत्र व्यक्ति वो है जो किसी को पास आने देता है लेकिन अपनी आत्मा की चाबी उसके हाथ में नहीं देता। वो प्रेम करता है लेकिन खुद को मिटाता नहीं। वो किसी की मदद करता है लेकिन अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की जरूरतों में खो नहीं देता। वो अपने परिवार से जुड़ा है लेकिन अपनी चेतना को परिवार की अपेक्षाओं में कैद नहीं करता। वो अपने काम को पूरी ईमानदारी से करता है लेकिन अपनी नौकरी को अपनी पूरी पहचान नहीं बना देता। वो सफलता का आनंद लेता है लेकिन सफलता को अपनी कीमत का प्रमाण नहीं मानता। और अगर असफलता आती है तो वो कहता है, एक अनुभव था, मैं उससे सीखूंगा। यही जीवन के प्रति परिपक्वता है, क्योंकि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, शरीर बदलेगा, पैसा आएगा और जाएगा, सफलता आएगी और जाएगी, रिश्ते बदलेंगे, शहर बदलेंगे, मौसम बदलेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर एक साक्षी जाग गया तो इन सभी बदलावों के बीच तुम एक गहरी निरंतरता महसूस करोगे। तुम्हें लगेगा कि बाहर सब कुछ बदल रहा है लेकिन भीतर कोई है जो केवल देख रहा है। वही तुम्हारी वास्तविक संपत्ति है। इसलिए अकेले रहने से डरना बंद करो। कभी कभी शाम को अकेले टहलने निकलो और बिना फोन देखे केवल रास्ते को देखो, पेड़ों को देखो, आसमान को देखो, लोगों को आते जाते देखो। लेकिन किसी के जीवन से अपनी जिंदगी की तुलना मत करो, बस देखो। तुम्हें धीरे धीरे महसूस होगा कि जीवन कितना सरल है। सांस आती है, जाती है, सूरज निकलता है, डूबता है, फूल खिलता है, मुरझाता है, नदी बहती है, बच्चा जन्म लेता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, सब कुछ बदल रहा है।
फिर तुम क्यों चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी ना बदले? तुम किसी रिश्ते को हमेशा उसी रूप में रखना चाहते हो, किसी व्यक्ति को हमेशा उसी तरह देखना चाहते हो, खुद को भी हमेशा उसी रूप में रखना चाहते हो। लेकिन परिवर्तन जीवन का स्वभाव है। जो बदल रहा है उसे पकड़ने की कोशिश दुख पैदा करती है, और जो बदल रहा है उसे प्रेम से देखने की क्षमता शांति पैदा करती है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें किसी चीज की परवाह नहीं करनी, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम परवाह करो लेकिन पकड़ो मत, प्रेम करो लेकिन स्वामित्व मत बनाओ, प्रयास करो लेकिन परिणाम को अपनी पहचान मत बनाओ, सपने देखो लेकिन सपना टूट जाए तो अपने अस्तित्व को मत तोड़ो। यही संतुलन है। और जब यह संतुलन आता है तब तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत सुंदर चीज जन्म लेती है, हल्कापन। अब तुम हर चीज को बहुत गंभीरता से नहीं लेते। कोई तुम्हें कुछ कहता है, तुम मुस्कुरा सकते हो। कोई तुम्हारी आलोचना करता है, तुम उसमें से जो सत्य है उसे ले लेते हो और बाकी हवा में छोड़ देते हो। कोई तुम्हें छोड़ता है, तुम दुखी होते हो, लेकिन फिर धीरे धीरे अपने जीवन की ओर लौट आते हो। कोई तुम्हें प्यार देता है, तुम उसका आभार मानते हो, लेकिन उसके प्यार को अपने अस्तित्व की शर्त नहीं बनाते। अब तुम्हारे भीतर एक ऐसी जगह है जहां तुम खुद को वापस पा सकते हो, और यही जगह तुम्हें करुणा भी देती है। क्योंकि जब तुम अपने दर्द को समझ लेते हो तब तुम दूसरों के दर्द को भी समझने लगते हो। पहले कोई गुस्सा करता था तो तुम भी गुस्सा कर लेते थे। अब तुम सोचते हो शायद उसके भीतर भी कोई दर्द है। पहले कोई तुम्हें गलत समझता था तो तुम उसे गलत साबित करने में लग जाते थे। अब तुम सोचते हो शायद उसकी अपनी कहानी है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम हर गलत व्यवहार को स्वीकार करोगे, सीमाएं फिर भी रहेंगी, लेकिन तुम्हारे भीतर नफरत की आग कम होने लगेगी। तुम कह सकते हो यह व्यक्ति मेरे जीवन के लिए सही नहीं है, इसलिए मैं दूरी रखूंगा, लेकिन मुझे उसके प्रति अपनी पूरी जिंदगी जहर से नहीं भरनी। यही आंतरिक स्वतंत्रता है। और जब तुम इस स्थिति तक पहुंचते हो तब अकेले रहना तुम्हारी मजबूरी नहीं रहता, तुम्हारी पसंद बन जाता है। तुम कभी लोगों के बीच जाना चाहोगे, कभी अकेले बैठना, कभी बात करना चाहोगे, कभी मौन, कभी उत्सव मनाना चाहोगे, कभी अपने कमरे में शांत रहना। और दोनों में तुम्हें कोई संघर्ष नहीं लगेगा, क्योंकि अब तुम परिस्थिति से अपनी पहचान नहीं बनाते। तुम समझते हो कि जीवन में हर रंग का अपना स्थान है। हंसी भी जरूरी है, आंसू भी, मिलना भी जरूरी है, बिछड़ना भी, सफलता भी एक अनुभव है, असफलता भी, प्रेम भी एक अनुभव है, अकेलापन भी। कोई अनुभव तुम्हारी पूरी पहचान नहीं है, तुम उन सब के साक्षी हो। इसलिए अगर आज तुम अकेले हो तो अपने आप को यह मत कहो कि मेरी जिंदगी में कोई नहीं है, यह मत कहो कि मैं अभागा हूं, यह मत कहो कि मुझे कोई नहीं समझता। इसके बजाय खुद से कहो शायद जीवन मुझे कुछ समय के लिए अपने पास बुला रहा है, शायद यह समय मुझे अपने भीतर देखने के लिए मिला है, शायद मुझे कुछ ऐसी चीज समझनी है जिसे भीड़ में मैं कभी नहीं समझ पाता, शायद मुझे अपने जीवन की दिशा फिर से तय करनी है। और अगर तुम इस समय का उपयोग कर लेते हो तो यही अकेलापन तुम्हारी जिंदगी का सबसे कीमती अध्याय बन सकता है। क्योंकि एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो शायद कहोगे, जिस समय मुझे लगा था कि मैं बिल्कुल अकेला हूं, वही समय था जब मैं पहली बार अपने आप से मिला था। यही कारण है कि कभी कभी जीवन तुम्हें उन लोगों से दूर करता है जिनके बिना तुम्हें लगता था कि तुम जी नहीं पाओगे। वो तुम्हें खाली करता है ताकि तुम्हारे भीतर कुछ नया जन्म ले सके। तुम उस खालीपन को तुरंत किसी और से भरने की कोशिश मत करो, खाली जगह से मत डरो। कभी कभी खाली जगह ही वो स्थान होती है जहां नया जीवन जन्म लेता है। खेत को भी फसल के बीच खाली समय चाहिए, मिट्टी को भी आराम चाहिए, मन को भी मौन चाहिए। इसलिए अगर आज तुम्हारे पास बहुत कम लोग हैं तो घबराओ मत। संख्या से जीवन की गुणवत्ता तय नहीं होती। 1000 लोगों के बीच भी आदमी अकेला हो सकता है और एक शांत कमरे में बैठा व्यक्ति पूरी तरह जीवंत हो सकता है। सवाल यह नहीं कि तुम्हारे आसपास कितने लोग हैं, सवाल यह है कि तुम्हारे भीतर तुम कितने मौजूद हो। तुम अपने साथ कितनी ईमानदारी से रह सकते हो। क्या तुम अपने दुख को स्वीकार कर सकते हो? क्या तुम अपनी कमजोरी को देख सकते हो? क्या तुम अपनी इच्छा को समझ सकते हो? क्या तुम बिना किसी दर्शक के भी अपने जीवन को सुंदर बना सकते हो? अगर हां तो तुमने बहुत बड़ा रहस्य पा लिया। अब तुम्हें जीवन से लगातार प्रमाण नहीं चाहिए। अब तुम्हें हर दिन किसी से यह सुनने की जरूरत नहीं कि तुम महत्वपूर्ण हो। तुम्हारा होना ही पर्याप्त है। यह समझना अहंकार नहीं है, यह आत्म स्वीकृति है।
और आत्म स्वीकृति का अर्थ यह नहीं कि तुम सुधारना बंद कर दो, इसका अर्थ है कि तुम खुद से नफरत करके नहीं, खुद को समझकर बदलो। अगर तुम में कोई कमी है तो उसे देखो, अगर कोई आदत तुम्हें नुकसान पहुंचाती है तो उसे समझो, अगर कोई रिश्ता तुम्हें भीतर से तोड़ता है तो सीमा बनाओ, अगर कोई सपना तुम्हारा नहीं है तो उसे छोड़ने का साहस करो। लेकिन यह सब खुद को दोष देकर मत करो। जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है, तुम भी अपने खिलाफ मत हो। खुद को अपना दुश्मन मत बनाओ। तुमने जीवन में जितनी गलतियां की हैं उनमें से कई उस समय की तुम्हारी समझ के अनुसार थी। अब समझ बढ़ गई है तो चुनाव भी बदल सकते हैं। यही विकास है। और जब तुम खुद के साथ करुणा रखना सीखते हो तब तुम्हें दूसरों से भी कम अपेक्षाएं रहती हैं। तुम समझते हो कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा में है। कोई अभी भी भीड़ में जी रहा है, कोई अपनी पहचान खोज रहा है, कोई दर्द में है, कोई डर में है, कोई सफलता के पीछे भाग रहा है। तुम उसे मजबूर नहीं कर सकते कि वो उसी जगह पहुंचे जहां तुम पहुंच गए हो। इसलिए किसी को बदलने की कोशिश मत करो, अपना जीवन जियो। तुम्हारी शांति शायद दूसरों को भी प्रेरित करेगी, लेकिन उसे थोपना मत। सच्ची रोशनी किसी पर हमला नहीं करती, वो केवल जलती है। और अगर कोई उसके पास आना चाहे तो रास्ता खुला है। यही तुम्हारे जीवन की दिशा होनी चाहिए। अपने भीतर दीपक जलाओ। किसी और के अंधेरे को खत्म करने की चिंता करने से पहले अपने भीतर का अंधेरा देखो। और जब तुम्हारे भीतर प्रकाश बढ़ेगा तो तुम्हारी उपस्थिति ही बदल जाएगी। तुम्हारे शब्दों में जल्दबाजी कम होगी, तुम्हारी आंखों में डर कम होगा, तुम्हारे निर्णयों में स्पष्टता बढ़ेगी, तुम्हारे रिश्तों में पकड़ कम होगी, तुम्हारे अकेलेपन में शांति होगी। और तब तुम समझोगे कि जिंदगी बदलने के लिए हमेशा कोई बड़ी घटना जरूरी नहीं होती। कभी कभी केवल दृष्टि बदल जाती है और पूरी जिंदगी बदल जाती है। वही कमरा, वही लोग, वही काम, वही दुनिया, लेकिन देखने वाला बदल गया। पहले तुम हर चीज से कुछ मांगते थे, अब तुम हर चीज को अनुभव की तरह देखते हो। पहले तुम पूछते थे मुझे क्या मिलेगा, अब पूछते हो मैं इसमें क्या सीख सकता हूं। पहले तुम कहते थे लोग मुझे क्या देंगे, अब कहते हो मेरे भीतर क्या बांटने को है। पहले तुम डरते थे कि कोई तुम्हें छोड़ देगा, अब तुम जानते हो कि तुम खुद को नहीं छोड़ोगे। और शायद यही इस पूरी यात्रा का सार है। दुनिया तुम्हारे साथ रहे या ना रहे, तुम्हें अपने साथ रहना सीखना होगा, क्योंकि अंततः जीवन की सबसे लंबी संगत तुम्हारी स्वयं से है। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, रिश्ते बनेंगे, टूटेंगे, मौसम बदलेंगे, शरीर बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन तुम हर सुबह अपने भीतर उसी चेतना के साथ उठोगे। इसलिए अपने साथ ऐसा रिश्ता बनाओ जिसे दुनिया की कोई घटना तोड़ न सके। सुबह खुद से मिलो, रात खुद से मिलो। जब खुश हो तब खुद के साथ रहो, जब दुखी हो तब भी खुद के साथ रहो, जब सफल हो तब खुद को मत भूलो, जब असफल हो तब खुद को मत छोड़ो, जब प्रेम मिले तब भी अपने केंद्र को याद रखो, जब प्रेम चला जाए तब भी अपने केंद्र को याद रखो। और एक दिन तुम देखोगे कि तुम्हें अकेलेपन से डर नहीं लगता, बल्कि कभी कभी तुम अकेले समय का इंतजार करते हो, क्योंकि वहीं तुम अपने अस्तित्व की आवाज सबसे साफ सुन पाते हो। तब तुम्हें समझ आएगा कि अकेले रहना जीवन से भागना नहीं था, ये जीवन को गहराई से महसूस करने की तैयारी थी। तुम्हें समझ आएगा कि जिस व्यक्ति को तुम बाहर खोज रहे थे वो तुम्हारे भीतर था। जिस सुरक्षा की तलाश तुम रिश्तों में कर रहे थे उसका पहला आधार तुम्हारे भीतर होना चाहिए था। जिस प्रेम की भीख तुम दुनिया से मांग रहे थे उसका स्रोत तुम्हारे भीतर था। जिस शांति के लिए तुम जगह जगह घूम रहे थे वो तुम्हारी अपनी जागरूकता में छिपी थी। और तब जिंदगी सच में बदल जाती है। समस्याएं पूरी तरह खत्म नहीं होती, लेकिन तुम्हारा उनके साथ संबंध बदल जाता है। दुख आता है लेकिन तुम्हें डुबो नहीं पाता, अकेलापन आता है लेकिन तुम्हें डराता नहीं, लोग जाते हैं लेकिन तुम्हें अपने अस्तित्व से अलग नहीं कर पाते। लोग आते हैं लेकिन तुम उनमें खोते नहीं। सफलता आती है, तुम उसका आनंद लेते हो। असफलता आती है, तुम उससे सीखते हो। और यही जीवन की परिपक्वता है। हर चीज को पूरी तरह जीना, लेकिन किसी चीज में अपनी पूरी पहचान खो न देना। इसलिए अगर आज तुम अकेले हो तो अपने कमरे की खामोशी से मत डरो। फोन कुछ देर के लिए रख दो, खिड़की खोलो, गहरी सांस लो, अपनी आंखें बंद करो और बस महसूस करो कि तुम जीवित हो। तुम्हारा दिल धड़क रहा है, सांस चल रही है।
जीवन अभी भी तुम्हारे भीतर बह रहा है। तुम्हें अभी भी नए रास्ते चुनने हैं, तुम्हें अभी भी खुद को जानना है, तुम्हें अभी भी प्रेम करना है, तुम्हें अभी भी हंसना है, रोना है, गिरना है, उठना है, सीखना है। इसलिए अपने वर्तमान को किसी बीते हुए व्यक्ति के नाम मत कर दो, अपनी पूरी जिंदगी किसी एक घटना के नाम मत कर दो। तुम उससे कहीं बड़े हो, तुम एक अधूरी कहानी नहीं हो, तुम हर दिन लिखी जा रही एक यात्रा हो। और अगर कभी फिर तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तो एक क्षण के लिए रुकना और अपने भीतर कहना, मैं हूं, मैं अपने साथ हूं। और शायद उस एक वाक्य में वो शक्ति छिपी है जिसे तुम पूरी जिंदगी बाहर खोजते रहे। क्योंकि जब मनुष्य स्वयं का साथी बन जाता है, तब दुनिया की भीड़ उसे अकेला नहीं कर सकती, दुनिया की आलोचना उसे छोटा नहीं कर सकती, दुनिया की प्रशंसा उसे बहका नहीं सकती, और दुनिया का कोई जाना उसके अस्तित्व को समाप्त नहीं कर सकता। तब वो सच में स्वतंत्र होता है। तब अकेले रहना डर नहीं, ध्यान बन जाता है। मौन खालीपन नहीं, संगीत बन जाता है। दूरी सजा नहीं, जगह बन जाती है। और जिंदगी कोई ऐसी चीज नहीं रहती जिसे बदलने के लिए किसी दूसरे का इंतजार करना पड़े। जिंदगी उसी क्षण बदलने लगती है जब तुम ये निर्णय लेते हो कि अब मैं खुद को नहीं छोड़ूंगा, अब मैं अपनी खुशी की जिम्मेदारी किसी और को नहीं दूंगा, अब मैं अपने जीवन को दूसरों की आंखों से नहीं देखूंगा, अब मैं प्रेम करूंगा लेकिन खुद को खोकर नहीं, अब मैं रिश्ते निभाऊंगा लेकिन डर के कारण नहीं, अब मैं अकेला रहूंगा तो उसे सजा नहीं समझूंगा। और शायद यहीं से तुम्हारी असली जिंदगी शुरू होती है, उस जिंदगी की जिसमें तुम्हें किसी से भागना नहीं, किसी को पकड़ना नहीं, किसी को साबित करना नहीं, बस जागना है, देखना है, प्रेम करना है और पूरी तरह जीना है। अकेले रहना सीखो, क्योंकि जब तुम अपने साथ रहना सीख जाते हो तब जिंदगी सच में बदल जाती है।